मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप हिंदू धर्म में हो तो डाइवोर्स शब्द नहीं होता है। हमारे यहाँ पे 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। शास्त्रों के हिसाब से एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है। लेकिन कई ऐसी कथाएं भी तो आती है कि भगवान शिव तांडव कर रहे थे, उनके बदन से जो पसीना या उनके नाचते हुए जो बूंदे पृथ्वी पे गिरी है तब रुद्राक्ष का अनुभव, वो कहाँ तक सच है? रुद्राक्ष धरती का इकलौता फल है जो एक ही पेड़ पर अलग अलग प्रकार का होता है। और एक मुखी रुद्राक्ष प्रकृति में आज के टाइम तक उपलब्ध ही नहीं है, तो उन्होंने उस गुठली को बेचना शुरू कर दिया। क्या रुद्राक्ष सिर्फ एक धार्मिक वस्तु है या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो रियल में हमारे बॉडी पे इंपैक्ट गिरती है, या फिर सिर्फ एक फल है? पूरी दुनिया में एक साल के अंदर 21 मुखी दाना 3 या 4 होते हैं। आपने भी सुनी है, अरमन ने भी सुनी है, लेकिन आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद है ना, मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। आज मेरे साथ मौजूद है शिवगण पुनीत वर्मा जी। नमस्कार। और अच्छा, सबसे पहले ना पुनीत, गुरु मैं आपको बोलूं, भाई मैं आपको बोलूं, क्या बोलूं? क्योंकि एक मेरे लिए ना थोड़ा सा डाउट रही है, मतलब रो है, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करूं हरियाणवी लैंग्वेज में। ठीक है जी। तो हम तो सब ननवे कहता भाई ओ क्या हाल है भाई, ये वो। एक रिस्पेक्टफुली एक वर्ड मेरे को अगर आपको देना है तो मैं क्या दूं? आप मुझे शिवगण ही बुला सकते हैं। हम सभी शिवगण हैं। जिसकी शिव में आस्था है वो शिवगण है, तो आप मुझे शिवगण बुला लीजिए। तो मैं आपको बोलूं शिवगण भाई? हाँ जी, बोल सकते हैं। ठीक है। तो आज मेरे साथ मौजूद है शिवगण भाई, जिनका ना रुद्राक्ष को लेके 20 साल का एक्सपीरियंस है। कितने? 20 साल का। और सबसे मजे वाली बात यह है, जहां मार्केट में ना रुद्राक्ष की कीमत यहां से लेके यहां तक है ना भाई, इन कीमतों के बीच में ना जाते हुए ना रुद्राक्ष फ्री में देते हैं। ऐसा ही है शिवगुण भाई? बिल्कुल जी, शिव की कृपा है और शिव का आदेश है, तो मैं उसी आदेश का पालन कर रहा हूं। ठीक है। अब ना मेरा ना सबसे पहला एक सवाल है। मैं ऐसा बंदा हूं जिन्हें मैंने रुद्राक्ष का कुछ नहीं पता। हमने नाम सुना है, जो मेरी ऑडियंस है या जो हमारे बंदे देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनने भी सिर्फ नाम सुना है रुद्राक्ष। बिल्कुल। मेरा सबसे पहले ना आपसे क्वेश्चन ये है, रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है मानव जाति के लिए। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं, शिव पुराण, वेद, जितने भी हमारे वेद पुराण हैं, उनके अनुसार रुद्राक्ष शिव की आंखों से निकले हुए आंसुओं से उत्पन्न एक दिव्य बीज है। अच्छा। यानी शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार महादेव अपनी ध्यान अवस्था में बैठे थे। इतने में उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवता पहुंचे। सभी देवताओं ने बताया कि प्रभु, एक राक्षस है, उसका नाम है त्रिपुरासुर। हम सब उससे परेशान हो चुके हैं, उसने पूरा आतंक मचा रखा है और हम उसको बस में नहीं कर पा रहे। तो महादेव बोलते, ठीक है, अगर ये दिक्कत है तो मैं उसको अपने काबू में करूंगा। और महादेव अपनी आधी खुली हुई आंखों से गहन तपस्या में चले गए। उनकी आधी खुली आंखों से कुछ आंसू निकले जो धरती पर गिरे। धरती यानी प्रकृति, प्रकृति यानी माता पार्वती का स्वरूप। ठीक है। माता पार्वती ने उनको अपनाया। वो आंसुओं से कुछ पेड़ उत्पन्न हुए। उन पेड़ों को रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है और उन पर जो फल निकला, उन फलों की गुठली को रुद्राक्ष कहते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो भगवान शिव ने तपस्या करते हुए आधी आंखों से, आधी आंख खुल रही थी, आधी बंद थी, उस टाइम जो आंसू भगवान शिव की आंखों से निकले, वो जो जमीन पे गिरे, उससे रुद्राक्ष पैदा हुआ। बिल्कुल जी। लेकिन कई ऐसी कथाएं भी तो आती है कि भगवान शिव तांडव कर रहे थे, उनके बदन से जो पसीना या उनके नाचते हुए जो बूंदे पृथ्वी पे गिरी है तब रुद्राक्ष का उत्पन्न हुआ, वो कहाँ तक सच है? बिल्कुल जी। देखिए, अगर हम रुद्राक्ष का
शाब्दिक अर्थ पे जाएं कि रुद्राक्ष का मतलब क्या होता है। रुद्राक्ष एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों के मिलन से बना है, रुद्र जमा अक्ष। रुद्र महादेव का एक वैदिक नाम है। अक्ष का मतलब होता है आंसू, यानी रुद्र के आंसू। पुराणों में अलग अलग कथा मिलती है। एक कथा मैंने आपको बताई, ऐसी एक कथा और आती है कि जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था तो महादेव काफी क्रोधित थे। वो अपनी माता सती के शव को लेकर इधर उधर घूम रहे थे और गुस्से में उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तो जहां जहां वो आंसू गिरे उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए और उन वृक्षों के फल से रुद्राक्ष कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपने, कहते हैं कि जब माता पार्वती के शव ने लेकर भगवान शिव इधर उधर घूम रहे थे तो विष्णु भगवान ने वह चीज देखी। सभी ने देखी है, सभी ने देखी। तो विष्णु भगवान ने क्या करा, अपने चक्कर थे उनके 51 जो आज शक्तिपीठ है तो टुकड़े कर दिए। इस चीज से फिर वो भगवान शिव थोड़े से उससे पहले, थोड़ा सा पहले, यानी देखिए महादेव पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। अगर महादेव रुद्र रूप में है या गुस्से में है तो पूरी सृष्टि का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। वो अपनी प्रियतमा कह दीजिए या माता सती को के शव को लेकर घूम रहे हैं और गुस्से में है तो पूरी सृष्टि का बैलेंस गड़बड़ा रहा है। अच्छा, उनके आंसू निकल रहे हैं, उनसे रुद्राक्ष के फल उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन सृष्टि का बैलेंस भी गड़बड़ा रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, महादेव जी का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। वो एक अलग कहानी है। तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई है। वो चाहे कैसे हुई हो, चाहे वो जो पहले कथा आपने बताई उस तो हुई है या दूसरी कथा तो हुई है। बिल्कुल, बहुत सारी कथाएं आती है शास्त्रों में। असली कौन सी है? आपने 20 साल लगाए हैं तो 20 साल में आपने पता तो लगा होगा या थोड़ी रियल है या थोड़ा सा बाद में बन गई है। बिल्कुल सही बात बोली। पहले हमें ये तो मानना पड़ेगा कि शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुई। हाँ, ये मैंने मान ली। ठीक है, कथा बता दो कौन सी सही है। अब शिव के ऊपर सबसे ज्यादा जो पौराणिक वेद कह सकते हैं या पुराण कह सकते हैं या धार्मिक किताब कह सकते हैं वो शिव महापुराण है। शिव पुराण महापुराण के अंदर त्रिपुरासुर वाली जो मैंने पहली कहानी बताई आपको वो आती है। अच्छा, दूसरी कहानी मनगढ़ंत है? नहीं, मनगढ़ंत नहीं कहूंगा। हो सकता है कि उनका देखने का मत वो हो। अब एक कथा और आती है कि एक बार माता पार्वती और महादेव दोनों एक साथ बैठे थे। महादेव दोनों ध्यान में थे। महादेव एकदम से थोड़ा सा विचलित होकर उनका ध्यान भंग हुआ। तो माता पार्वती ने पूछा कि क्या हुआ। तब महादेव ने बोला कि भविष्य में कलयुग के अंदर मानव जाति के ऊपर बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारी परेशानियां होगी। तब माता पार्वती ने पूछा अच्छा ऐसा क्यों? तब उन्होंने बोला उनके कर्मों के लिए, वो इनके कर्म ऐसे हो जाएंगे कि उनको परेशान होना पड़ेगा। अब देखिए जी, हम सभी महादेव और माता पार्वती की संतान हैं। कोई भी माता पिता को पता लगे कि उनके बच्चों पे कोई संकट आने वाला है तो उनका परेशान होना बिल्कुल नेचुरल है, वो परेशान होंगे। तो माता पार्वती ने पूछा कि कैसे संकट आएंगे। उन्होंने सभी प्रकार की कलयुग की परेशानियां बताई और ये परेशानियां बताते बताते उनकी आंसू निकल आई। कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, दुनिया कोई भी इंसान हो, अगर वो अपने बच्चों की परेशानियां डिस्कस कर रहे होंगे तो उनके आंसू निकल सकते हैं। तो फिर माता पार्वती ने पूछा कि इनका सॉल्यूशन बताइए। तो महादेव ने बोला मेरे ये आंसू ही सभी परेशानियों का हल होगा। अच्छा, तो आप कथा कुछ भी मान लीजिए, ये कथा का सार है कि जो रुद्राक्ष है वो शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कथा चाहे कोई भी हो, हाँ जी, लिकड़े आंसू भगवान शिव महादेव के, महादेव भगवान शिव का इसको ना, बिल्कुल एक ही बात है, कुछ भी कहिए। देखो ये है ना कि आप शिवगण हो, आप मेरे तक तगड़े भगत हो, ठीक है। आम तो पूजा है, आम तो बस नहीं है कि भाई हाथ जोड़ गए धोख मार ली, अपना तो इतना ही रो है, ठीक है। देखिए जी, भक्ति का कोई नियम नहीं होता है। ये भी डर लग गया ना कदम मैं कुछ और कह दूं, जुगर मेरे गामा कहें तो शिव जी कहता है, जुगर भाई किसका मंदिर है? शिव जी का है।
आपके सामी तो हिसाब तो बोलना पड़ेगा ना, कहता कौन इलाका है, और आपकी तो कौन भी फिर भी बारी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी माता जी को मम्मी कहो, हाँ। या माँ कहो, या कोई शब्द से कहो, उसका जवाब तो एक ही आएगा ना। उसी तरीके से महादेव को आप शिव कहो, शंभू कहो, ओघड़ कहो, कोई भी नाम से पुकारो, तो वो लिया भगवान का एग्जाम है तो भगवान ही। ठीक है शिवगुण भाई, अगला मेरा आप तो सवाल ये है, आपने तो बता दिया कि रुद्राक्ष है क्या, बिल्कुल, कहाँ से ये आया, बिल्कुल। ये कितने प्रकार का हुआ रुद्राक्ष? देखिए, शास्त्रों में जो प्रकार की अगर हम बात करें, इनके 48 प्रकार का वर्णन मिलता है। अब प्रकार मतलब इनका मुख, यानी कि जो एक रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर जितनी नेचुरल लाइंस होती है वो उसको मुख माना जाता है। एक मुख से लेकर 48 मुख तक का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। अलग अलग वेद, अलग अलग पुराणों में अलग अलग मुखों का वर्णन है। अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। ये जो बाकी 34 है फिर वो कितना है? वो अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुराणों में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसका रीजन जो मुझे समझ में आता है, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक आम इंसान के लिए मोर देन सफिशिएंट है। 1 से 14 तक? हाँ जी। 14 और उससे ऊपर, खास तौर पर 21 मुखी तक, वो हर एक इंसान के लिए नहीं है। वो ये आप कह सकते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में पहने जाते हैं। 14 मुखी से लेकर 21 मुखी तक, और 21 मुखी से 48 मुखी तक वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। कई दशकों में एक आधा पैदा होता है। अच्छा। वो ये आप कह सकते हैं कि एक मुखी से 48 मुखी तक तो मुझे भी अभी तक जीवन में दर्शन नहीं हुआ एक साथ। अलग अलग मुखियों का दर्शन हुआ, लेकिन एक जगह पर एक मुखी से लेकर 48 मुखी तक मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन हाँ, शास्त्रों में वर्णन है उनका। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, अभी आपने कहा कि 1 से लेकर 48 तक है। हाँ जी। भगवान शिव की आंखों तो आंसू निकला, वो धरती पर गिरा, रुद्राक्ष का पेड़ वहां पैदा हुआ, उस पर जो फल लगे उनको रुद्राक्ष ही बोला गया। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा 1 से 48 है। बिल्कुल। मेरे एक चीज समझ में नहीं आई, भगवान ने अलग अलग बीज, मतलब अलग अलग टाइप के आंसू गिरे थे कि आड़ा गिरेगा तो 1 मुखी होगा, आड़ा गिरेगा तो 2 मुखी होगा, या एक के जगह? समझ गया आपकी बात। हाँ। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भगवान शिव ने बोला अलग अलग परेशानियां कलयुग में मानवता को फेस करनी पड़ेगी। बोला मैंने। उन्हीं परेशानियों का हल ये रुद्राक्ष है, ये भी उन्होंने बोला। आप ये मानते हैं कि एक ही चाबी हर ताले में नहीं लगती, हर ताले की चाबी अलग होती है। उसी प्रकार हर समस्या का रुद्राक्ष अलग है। मैं ये आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, हर समस्या के लिए अलग रुद्राक्ष है। बिल्कुल। हर, जो आपने बोला कि हर ताले के लिए अलग चाबी है। मेरा सवाल थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक पेड़ उगा था या अलग अलग पेड़ उगे थे आंसुओं से? रुद्राक्ष धरती का इकलौता फल है जो एक ही पेड़ पर अलग अलग प्रकार का होता है। आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने एक आम देखा होगा। आम की बहुत सारी नस्लें होती है। तोता आम, सिंदूरी आम, उसी तरीके से हापूस। आपने कभी ये देखा, दशहरी के जो पेड़ होते हैं, दशहरी आम होता है, उसके ऊपर सफेदा लगे? नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष इकलौता वृक्ष है जिसपे एक ही रुद्राक्ष पेड़ के ऊपर एक मुखी भी हो सकता है, 2 मुखी भी हो सकता है, 3 मुखी, 4 मुखी, ऐसे कितने भी मुखी का हो सकता है। उसको जब तक आप छीलोगे नहीं फल को, आप नहीं बता सकते कि ये 1 मुखी है, ये 2 मुखी है, ये 3 मुखी है। अच्छा, इंडिया में कौन सा रुद्राक्ष होता है? इंडिया में रुद्राक्ष नहीं होता है आज के समय में। इंडिया में क्या होता है? रुद्राक्ष का हम सकल कह सकते हैं, जिसको आम भाषा में भद्राक्ष कहा जाता है। हालांकि भद्राक्ष वेदों में कोई शब्द नहीं है। हाँ, और ये भद्राक्ष शायद साउथ में उगाए जा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो भद्राक्ष आपकी बात करी ना,
वो मिलता जुलता फल है जिसकी जो गुठली होती है वो रुद्राक्ष जैसी लगती है, लेकिन वो रुद्राक्ष से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो मैं एक मुखी से शुरुआत करता हूँ, जो एक मुखी रुद्राक्ष आपने बोला हाँ है जी। वो कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि रुद्राक्ष को शास्त्रों में क्या कहा गया है। आपके प्रश्न में बाद में आता हूं, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार जो रुद्राक्ष है उसमें कैटेगरीज बोली गई है, सबसे बेस्ट, मीडियम, लो। सबसे बेस्ट बोला गया है जो आंवले के साइज का हो। आंवला जो देसी आंवला होता है हमारा वो लगभग 25 mm के आसपास होता है, यानी कि जो बेस्ट रुद्राक्ष होगा वो 25 mm के आसपास होता है। मीडियम क्वालिटी बोली गई है बेर के आकार की, यानी कि आप कह सकते हैं 15 से 20 mm के आसपास, और चने के आकार को लो क्वालिटी बताया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया गया वो कटीला होना चाहिए, यानी जो आप रुद्राक्ष को आप हाथ में पकड़ेंगे, जैसे मैंने ये रुद्राक्ष पहना हुआ है, अगर इसको मैं हाथ में यूं पकड़ता हूं तो मुझे हल्का हल्का चुभना चाहिए, जैसे कांटा चुभता है। तीसरी जो उन्होंने क्वालिटी बोली कि रुद्राक्ष में नेचुरल छेद होना चाहिए। ये रुद्राक्ष जब वृक्ष से तोड़ा जाता है तो ये जो छेद है ये नेचुरली होता है, इसमें हल्का सा पिन मारेंगे या कोई भी तिला मारेंगे, जो उसमें अंदर कचरा फंसा होता है वो निकल जाएगा। तो प्रकृति ने रुद्राक्ष को बनाया ही ऐसा है कि उसमें आप धागा आसानी से डाल सको, आपको नेचुरली होल होता है, आपको कुछ भी ड्रिल करने की जरूरत नहीं होती। अब आपने क्वेश्चन पूछा एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में। एक मुखी रुद्राक्ष कहां पर होता है? वर्तमान में एक मुखी रुद्राक्ष होता ही नहीं है। जिसको भी रुद्राक्ष के बारे में पता है उसका पहली कोशिश ही यही होगी, अगर वो दुकान में उसके मन में भाव आता है कि मैं रुद्राक्ष धारण करूं, वो दुकान पे जाएगा और एक मुखी रुद्राक्ष मांगेगा। आज से अगर आप 30-40 साल पहले देखेंगे या 30-40 साल पुराने लोग हैं, वो ये कहेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष हमने कभी भी नहीं पहना, देखा भी नहीं। लेकिन हर कोई रुद्राक्ष जिसको पता है वो एक मुखी रुद्राक्ष ही पहनना चाहेगा। हरिद्वार के व्यापारियों ने देखा कि रुद्राक्ष की डिमांड बहुत है एक मुखी की, लेकिन सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है आज के टाइम पर। उन्होंने रिसर्च करी अपनी, उन्हें साउथ इंडिया के अंदर काजू की शेप का एक फल मिला, जो जंगली बेर कह सकते हैं। उसकी गुठली कुछ कुछ रुद्राक्ष से मिलती है, और जैसा आधा चांद होता है उस टाइप का मिलता है वो। उनके दिमाग में उसी समय, क्योंकि वो व्यापारी थे, धार्मिक नहीं थे, धर्म नहीं है उनका, व्यापार है। उन्होंने कहा ठीक है, ये रुद्राक्ष से मिलता जुलता है, इसको चंद्रमौली रुद्राक्ष, शास्त्रों में कहीं पर भी नाम नहीं मिलेगा आपको चंद्रमौली का, उस रुद्राक्ष को उन्होंने बेचना शुरू करा, चंद्रमौली रुद्राक्ष कहकर, एक मुखी के रूप में। अब आप देखिएगा जो शास्त्रों में वर्णन है शिव पुराण में, वो गोल होगा, कटीला होगा। वो कटीला हल्का हल्का सा लगता है, जो आप एक मुखी मिलता है गोल नहीं है, नेचुरल होल नहीं है उसमें। उसका आप एक्सरे करोगे उसके अंदर कोई बीज भी नहीं मिलेगा आपको, तो रुद्राक्ष कैटेगरी में है ही नहीं ना। लेकिन इस टाइम सबसे ज्यादा मेरे साथ बिकता वही है, फार्मिंग साउथ में उसी की हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है ना। जिसको रुद्राक्ष का नाम भी सुना है वो चाहेगा एक मुखी रुद्राक्ष। शास्त्रों के हिसाब से एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है। एक मुखी रुद्राक्ष, माता पार्वती को हजारों साल तपस्या करनी पड़ी थी शिव को पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को भी 12 वर्ष तपस्या करनी पड़ी थी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। पांडवों को भी आसानी से दर्शन नहीं दिए थे महादेव ने। तो आपको क्या लगता है आपको एक मुखी रुद्राक्ष इतनी आसानी से मिल जाएगा? तो इसलिए जो वो आप बता रहे हो कि एक गुठली है जो, हाँ, उसको रुद्राक्ष के रूप में बेचा जा रहा है, क्योंकि उनका व्यापार है। उन्होंने देखा कि जो भी आदमी आता है वो एक मुखी रुद्राक्ष ही मांगता है। एक मुखी रुद्राक्ष प्रकृति में आज के टाइम पर उपलब्ध ही नहीं है, तो उन्होंने उस गुठली को बेचना शुरू कर दिया। ये तो काफी तगड़ी नॉलेज है, क्योंकि काफी दर्शक ऐसे है जो एक मुखी रुद्राक्ष के लिए
भटक रही हैं। आप ये बात करें, आज के टाइम में 1500 रुपए का मिलता है और कुछ लोग उसे रुद्राक्ष को लाखों रुपए में बेचते हैं, लेकिन उसकी वास्तव जो कीमत है वो मुश्किल से 5-10 रुपए है। 5-10 रुपए की चीज को लाखों रुपए में बेचा जाता है। लाखों में बेचा जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो आपकी आस्था का मतलब आ गया ना। इसी हिंदुस्तान के अंदर भगवान का नाम लेकर कितने बड़े बड़े साम्राज्य बन जाते हैं। आपने अभी बताया कि एक तो है रुद्राक्ष, मतलब बद्राक्ष, बिल्कुल कह सकते हो, जो साउथ में आज की बोलचाल में वो चलता है वो, हाँ। और एक इंद्राक्ष भी होता है। बिल्कुल, जो रुद्राक्ष इंडोनेशिया से आते हैं उनको इंद्राक्ष कहा जाता है। एक्चुअल में इंद्राक्ष का भी कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं किया गया। इंद्राक्ष का क्या कुछ अलग होता है उसमें? वो रुद्राक्ष ही है। आज के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ जो ऑथेंटिकेट या शास्त्रों के हिसाब से बताए हुए रुद्राक्ष है वो 2 जगह मिलते हैं, एक नेपाल में, एक इंडोनेशिया में। नेपाली रुद्राक्ष का जो साइज होता है, स्टार्टिंग रेंज, वो लगभग 15 mm से लेकर 35-40 mm तक होता है। इंडोनेशिया में जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो मिलते हैं 4 या 5 mm से लेकर 15 से 20 mm तक। अब मार्केटिंग की गई नेपाल के रुद्राक्ष की सबसे ज्यादा। इंडोनेशिया के रुद्राक्ष की इतनी मार्केटिंग नहीं हुई इंडिया के अंदर, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रुद्राक्ष पैदा होता है वो इंडोनेशिया में होता है, क्योंकि वहां पे उसकी फार्मिंग की जाती है। जबरदस्ती उगाया जा रहा है। जबरदस्ती नहीं, इसके खेत है। भगवान शिव, एक थोड़ा सा मैं वापिस आऊंगा, भगवान शिव ने जब तपस्या करी, किंग करी थी। देखिए, अगर हम शास्त्रों की बात करते हैं ना, शास्त्र क्या कहते हैं कि जो भगवान शिव के आंसू कहां कहां गिरे, हमें वो समझना होगा। भगवान शिव के जो आंसू गिरे, वर्तमान के हिसाब से बात करें हम, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नेपाल का एरिया, इंडोनेशिया, बर्मा, यहां पर गिरे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भारत में भी उनके आंसू गिरे तो यहां पर रुद्राक्ष क्यों नहीं पैदा हुए? रुद्राक्ष यहां पर भी पैदा होते थे, लेकिन मुगल काल में और ब्रिटिश काल में रुद्राक्ष की महिमा को दबाने के लिए मल्लेच्छों ने सारे पेड़ नष्ट करने शुरू कर दिए। तब हमारे यहाँ के कुछ सन्यासी थे, उन सन्यासियों ने रुद्राक्ष के जो बचे कुछ पेड़ थे उनको नेपाल लेके जाए और वहां पे उनका वृक्षारोपण किया गया। अगर आप नेपाल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेपाल एक लौता देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि वहां पे मलेच्छ नहीं गए या ब्रिटिशर्स नहीं जाए। तो हमारे धर्म की एक धरोहर को बचाने के लिए नेपाल में उनका पौधारोपण किया गया। अभी एक चीज मेरे माइंड में आई, आपने कहा कि नेपाल में पौधारोपण कर दिया, इंडोनेशिया और बर्मा में उनके आंसू गिरे थे। आपने बताया कि इंडिया के अंदर ब्रिटिश शासन और मुगलों ने अपनी सभ्यता मिटाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बर्बाद करने के लिए यहाँ से पेड़ सारे नष्ट कर दिए। बिल्कुल, आपने यही कहा। बिल्कुल। रुद्राक्ष की पावर भगवान शिव से जुड़ी हुई, आपने ये भी कहा। बिल्कुल। तो ये मुगल और ये ब्रिटिश थे, जो ये अंग्रेज थे, ये रुद्राक्ष तो बड़े थे, इनमें पेड़ नष्ट हो गए। इन पर रुद्राक्ष तो थोड़ी बहुत तो शक्ति दिखाई होगी, पटक पटक का तो मारे होंगे। ये थोड़ा सा डाउट है मेरा, मतलब बिल्कुल आपका मन में प्रश्न आना चाहिए, बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं। देखिए, भगवान कभी भी खुद नहीं आते, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। महाभारत जब हुई थी, कृष्ण जी के लिए कुछ सेकंडों की गेम थी महाभारत युद्ध खत्म करने के लिए, लेकिन इतने दिनों तक फिर भी लड़ाई चल नहीं थी। इंटरेस्ट था ना उसका देखने में? नहीं। और वो ये कहते हैं कि मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, करना आपको है। अच्छा, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। आपको बता दिया गया कि ये रुद्राक्ष है, आप अपने धर्म को बचाइए। अब आप नहीं बचा पा रहे तो शिव का दोष नहीं है। धर्म किसने बनाया? धर्म हमने बनाया, बिल्कुल सही बात कह सकते हो। तो फिर धर्म जब हमने बनाया तो भगवान शिव कैसे डिसाइड करेंगे कि
तुम अपने धर्म को बचाओ। ये बात भी सही बात बोली। धर्म एक ही है, सनातन, बाकी सभी पंथ है। पंथ और धर्म में क्या फर्क है? जो मूल प्रति है, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। ये गिलास में पानी है, पानी है, इसमें हमने नींबू डाल दिया, क्या हो जाएगा? नींबू पानी। इसमें थोड़ा सा सोडा और रंग डाल दिया, क्या हो जाएगा? शिकंजी या नहीं, वो क्या कोका कोला। कोका कोला हाँ, बेसिकली क्या है? हाँ, यही है। लेकिन मूल क्या है उसका? पानी। वही फर्क आता है धर्म में और पंथ में। मूल सनातन है, उसके बाद अलग अलग चेंज होते रहे, वो पंथ होते गए। लेकिन जब भगवान शिव ने सारी चीज सेट करी, हाँ जी, भारत का इतिहास सबसे पुराना है, बिल्कुल है। हम हिंदू है, हाँ जी है। या सनातनी है? हिंदू शब्द छोटा है, सनातनी है। हम सनातनी है, और शायद हमसे ज्यादा इसके बारे में ज्ञान जो हमारे पूर्वज चले उनको होगा। बिल्कुल। या हम ज्यादा समझदार है इस पीढ़ी वाले? नहीं, हमारे पूर्वज ज्यादा समझदार है। और ये पंथ कब बने हैं? पंथ तब बने जब मानव का इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट आता रहा। किसमें इंटरेस्ट आता रहा? पर्सनल इंटरेस्ट हर चीज में। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक साम्राज्य चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, राजा चला रहा है। उसके 4-5 बेटे हुए। हर बेटा कहता है मैं राजा बनूं। राजा तो एक ही हो सकता है। उसने विद्रोह कर दिया। उसने कहा ये बंटवारा, ये जमीन मेरी है, आज से ये जमीन मेरी है। एक जो एरिया था मान लीजिए 100 किलोमीटर का, 5 बेटों ने उसको 20-20 किलोमीटर में बांट लिया। हर कोई राजा बन गया। उन जो 5 बेटे हुए, सभी का अलग अलग तरीका था काम करने का। वही हुआ धर्म के साथ। सबसे पहले सनातन आया हजारों साल पहले। अब सनातन को चलाने के लिए कोई ना कोई एक लीडर तो होएगा। आज मैं लीडर हूं, एग्जांपल लेते हैं, एक चीज चला रहा हूं। कल को मेरे 5 बेटे हुए, 5 का अलग अलग व्यू हो सकता है। 5 ने अपना अलग अलग पंथ शुरू कर लिया। धर्म एक ही है, सबका अलग अलग पंथ है। तो फिर ये जो दूसरे पंथ वाले लोग हैं, मैं धर्म नहीं बोलता, जो दूसरे पंथ वाले लोग हैं, तो इनका एक ही चीज पे फॉलो होना चाहिए ना, टारगेट। ऐसे एक जैसे हम हैं, अपना कुछ भी हो जाए, हे भगवान, अगर हमें कोई भी वो ना हुआ है, अगर मैं बजरंगबली का नाम ना लूं या माता शेरावाली का नाम लूं या भगवान शिव का नाम लूं, तो मैं क्या कहूँगा, हे भगवान करिए रक्षा। तो वो क्यों नहीं बोलते फिर? जो आप बोल रहे हैं मैं भी यही चाहता हूं कि यही हो, लेकिन हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक की अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं अपने आप को आपसे बेहतर शो करूंगा तभी मेरे पास संपत्ति आएगी ना। तो भगवान शिव इसमें कुछ कर दे नहीं करेंगे, उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने तुम्हें रास्ता बना के दे दिया, अब तुम जानो, तुम जानो। रास्ता तुम तभी दिया था ना, बनाया गया। हाँ, तो और नहीं चल रहे ना। भगवान सबके लिए एक समान है। हम रुद्राक्ष की बात करते हैं, एक गैर सनातनी भी रुद्राक्ष धारण कर लेगा तो रुद्राक्ष ये नहीं कहेगा कि मैं तू गैर सनातनी है, मैं तुझे इसका फल नहीं दूंगा। भगवान ने जो चीजें बनाई है वो सबके लिए बनाई है। लेकिन उसके बाद हम मानवता के दुश्मन, कहूंगा मैं तो अपने आप को भी, हम मानवता के दुश्मनों ने उसको बंटवारा किया। चलो वापिस मैं रुद्राक्ष पे आता हूँ। धर्म में अभी तो अपने पास टाइम है, धर्म पे बाद में बात करेंगे। आपको 20 साल हो गया रुद्राक्ष की लाइन में। बिल्कुल। या रुद्राक्ष को का परीक्षण करते हुए, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, रुद्राक्ष की लाइन में, लाइन इन द सेंस बिजनेस नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है। महादेव की कृपा से मैं एक विश्व के अग्रणी संस्था में काम करता हूं। मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा। क्यों, बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है, अग्रणी है। अच्छी है तो सबको पता होना चाहिए ना। नहीं, देखिए, मैं अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष में ही लिमिटेड रखना चाहता हूं। यहाँ पर मेरा परिवार चलाने के लिए मुझे वहां से बहुत अच्छी इनकम मिल जाती है। ओके। रुद्राक्ष आप ये कह सकते हैं मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। रुद्राक्ष का जो मुझे फायदा मिला मैं वो दुनिया में बांटना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में व्यापारी बहुत है।
रुद्राक्ष को बेचने वाले व्यापारी है, मैं व्यापारी नहीं हूं। मेरा कोई व्यवसाय नहीं है, कोई मेरी दुकान नहीं है जहां पे मैं रुद्राक्ष बेच सकूं, और ना मैं बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो मेरे को ना शिवगुण भाई एक बात बताओ, इन 20 साल में आपने रुद्राक्ष को लेके लोगों में क्या बदलाव देखा है? जो आपकी किस्मत में नहीं है वो स्वयं शिव दे सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राक्षस भी थे वो तपस्या करते थे, तो ज्यादातर लोगों ने राक्षसों ने भी तपस्या करके महादेव से वरदान लिए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बहुत कम लोगों को वरदान दिए। ब्रह्मा वो आपको दे सकते हैं जो आपके भाग्य में है, विष्णु भी वही देते हैं, लेकिन महादेव वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। तभी उन्हें भोला कहा जाता है क्योंकि वो बहुत भोले हैं। उन्हीं का एक स्वरूप है रुद्राक्ष। एक आदमी, उसके माता पिता ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंडित से एक उनकी जन्म कुंडली बनाई, जिसको किताब कहते थे। उस भले टाइम में, लगभग आज से 20-21 साल पुरानी बात है ये, 5100 रुपए लगे थे। आज के टाइम में वो पंडित जी 5-5 लाख रुपए आपकी पर्सनल कंसल्टेंसी के लेते हैं। इतने बड़े पंडित जी है वो। उस किताब में लिखा गया, ये इंसान जीवन में लक्ष्यहीन रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, शादी नहीं होगी, शादी अगर किसी तरीके से हो भी गई तो बच्चे नहीं होंगे। उस इंसान ने 20 वर्ष की उम्र में रुद्राक्ष धारण करे। उस इंसान के 10वीं में 47% मार्क्स थे, 12वीं में 64%, ग्रेजुएशन में 51% से थोड़े से कम, MBA में 80%। ग्रेजुएशन के बाद उसने रुद्राक्ष धारण करे थे। 27 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी मिली। जिस इंसान के बारे में कहा गया ये शादी नहीं करेगा, नवंबर 2012 में उस इंसान की शादी हुई। कहा गया कि इसके बच्चे नहीं होंगे। अगस्त 2013 में उसकी गोदी में गुड़िया थी। अगस्त 2015 में उसकी गोदी में एक लड़का था। अच्छा। जिस इंसान के बारे में कहा गया कि ये पूरी उम्र बदमाशी करेगा, कुछ काम धंधा नहीं करेगा, आज के समय में वो एक अच्छी खासी सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है। वाह वो। जी हाँ, महादेव की कृपा से वो इंसान मैं हूं। ये मैंने अपना बताया आपको। अब मैं दुनिया के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, मेरे एक मित्र है, उनके डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। डिवोर्स फाइल हो गया। डिवोर्स फाइल होने के बाद 6 महीने का टाइम मिलता है कि आपस में अगर कोई स्कोप हो आपसी रजामंदी का। ये बात मुझ तक पता लगी। वो और उनकी धर्मपत्नी दोनों मेरे मित्र थे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप हिंदू धर्म में हो तो डिवोर्स शब्द नहीं होता है। हमारे यहाँ पे 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है, तो तलाक शब्द नहीं है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। मैंने उन दोनों को अपनी मित्रता या दोस्ती का वास्ता देकर एक रुद्राक्ष आता है गौरी शंकर, वो धारण करवा दिया और ये कहा कि कुछ मत पूछो। मेरी बात का मान रखते हुए उन्होंने ये पूछ लिया। ये बात लगभग 7-1 महीने पुरानी बात होगी। अभी 4 महीने पहले उनका फोन आया मुझे कि यार हम ना फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हमें बता कैसे करना चाहिए। रुद्राक्ष का पूछ रहे थे वो। जो इंसान कोर्ट तक पहुंच चुके हैं डिवोर्स लेने के लिए 6 या 7 महीने पहले, 4 महीने पहले मेरे से वो पूछ रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। क्या रुद्राक्ष सिर्फ एक धार्मिक वस्तु है या फिर कोई एक ऐसी चीज है जो रियल में हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट गिरती है, या फिर सिर्फ एक फल है? आपने देख बताया कि भाई रुद्राक्ष ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, रुद्राक्ष ने आपकी लाइफ चेंज कर दी,
आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप मुझे बताओगे तो मेरे हिसाब से दिन पूरी छोटा रात पड़ निकल जाएगी, जाएगी। पूरी रात निकल जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, क्या रुद्राक्ष सिर्फ एक धार्मिक वस्तु है? बिल्कुल नहीं। अगर ये धार्मिक होती तो शायद मैं इसका प्रचार भी ना करता। हमारा धार्मिक महत्व तो है ही है इसके बारे में, लेकिन मैं ये भी डंके की चोट पे कहना चाहूंगा कि जितनी भी सनातन में धार्मिक वस्तुएं हैं उन सभी का वैज्ञानिक महत्व भी है। 1970s के डेकेड के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में रुद्राक्ष के ऊपर साइंटिफिक स्टडीज हुई। उसके बाद डॉक्टर डेविड ली, यूरोप के बहुत माने हुए वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। इवन FDA जो वर्ल्ड की प्रीमियर इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस को लेकर, उन्होंने भी रुद्राक्ष के ऊपर स्टडी किया। उन्होंने क्या पाया? रुद्राक्ष दुनिया का इकलौता प्रोडक्ट है जो बाइपोलर है। बाइपोलर मतलब हर चीज या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, या साउथ पोल या नॉर्थ पोल। रुद्राक्ष बाइपोलर है, इसी में नेगेटिव एनर्जी भी है, इसी में पॉजिटिव एनर्जी भी है। ठीक है। रुद्राक्ष में बायोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। आज के टाइम पर दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है उनमें से एक है डिप्रेशन की या एंजाइटी की। अच्छा, इस पे थोड़ा आएंगे। आपने अभी नाम लिया था डॉक्टर डेविड W ली का। हाँ जी। FDA FDA FIU से यूनिवर्सिटी से, वो हाँ जी यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने ना बताया कि इसके अंदर ना एक डी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, वो यही है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। आपने मुझे लगता है रिसर्च करा है इसके ऊपर। उन्होंने क्या पाया, रुद्राक्ष कैसे काम करता है पहले ये समझिए। मैं साइंस की बात करूंगा, धार्मिक तो आपको पता लग गया कि शिव के आंसू है हमारे लिए सबसे पवित्र चीज में से एक है। एक गैल्विक प्रोसेस होता है। गैल्विक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को टच करते हैं तो उसकी कुछ सिग्नल्स आपके दिमाग पे पहुंचते हैं। ये गैल्विक प्रोसेस है। आप अपना हाथ आगे दीजिए, मैंने आपको टच किया, आपको एक नॉर्मल फील हुआ होगा। यही आपकी माता जी आपको टच करे, यही आपके पिताजी, अगर आप शादीशुदा है आपकी पत्नी आपको टच करे, या पूर्व प्रेमिका, या आपकी पूर्व प्रेमिका या वर्तमान प्रेमिका जो भी है वो आपको टच करे, आपको जो टच की अनुभूति या फीलिंग होगी वो अलग होगी। वही रुद्राक्ष है। मैं आपको टच कर रहा हूं और आपकी एक प्रेमिका आपको टच कर रही है, क्या फर्क है दोनों में? टच दोनों में है, लेकिन आपके दिमाग को सिग्नल अलग पहुंच रहे हैं। इसको गैल्विक प्रोसेस कहते हैं साइंस में। वही रुद्राक्ष करता है जो ये इन्होंने बताया था डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल, ये वही है। बिल्कुल सर। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हो गई, बायोमैग्नेटिक थेरेपी वेव्स है इसके अंदर। ये क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी है एक ऊर्जा का केंद्र है, ये मानते हैं, ये साइंस भी कहती है, हमारा धर्म भी कहता है। रुद्राक्ष आपकी बॉडी से ही एनर्जी लेता है, आपकी बॉडी को ही एनर्जी देता है और उस हिसाब से आपको चलता है। आपका बॉडी में जो माइंड में सिग्नल्स जाने चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका दिमाग है, और उस दिमाग को जैसे सिग्नल्स पहुंचेंगे आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। ठीक है। अब 20 साल के आपका जो करियर था, जो आपने रुद्राक्ष जब धारण किया, वो कैसे, मतलब आपकी लाइफ में रुद्राक्ष आया? किसी पर्सन ने बोला कि रुद्राक्ष ले ले, या आपके माइंड ने एकदम सिग्नल देने स्टार्ट किया? क्योंकि आपने बताया कि आपकी कुंडली में था कि आप लक्ष्यहीन रहोगे, कोई आपका फिक्स एम नहीं रहेगा। बिल्कुल, ठीक है। मैरिज नहीं होगी, अगर हुई तो फिर बच्चे नहीं होंगे। तो वो सब चीजें आपकी एक रुद्राक्ष ने चेंज कर दी। बिल्कुल, आपकी टोटली लाइफ चेंज होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आपने रुद्राक्ष धारण किया, वो कोई किसी पर्सन के थ्रू आपके पास आया, या आप पर्सन के पास ले गए, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपके आसपास क्रिएट हो गया, ऐसा माहौल आपके आसपास बन गया कि आपका वेव ऐसा बन गया कि आपने जाके रुद्राक्ष ले लिया? देखिए
पहला जो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आप रुद्राक्ष खरीद नहीं सकते। रुद्राक्ष धारक को स्वयं चूज करता है। अगर मेरी इस समय अगर मैं देखूं, मैंने 1 मुखी से लेकर 20 मुखी तक रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं इस समय, लेकिन मैं चाहूं कि एक 5 मुखी रुद्राक्ष भी पहन लूं, वो मैं नहीं पहन सकता जब तक वो 5 मुखी डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे उस रुद्राक्ष को धारण करना है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। वो जो किताब आई थी या जन्म कुंडली थी, वो मेरे घर में आई। कुछ दिनों बाद एक मेरे रिश्तेदार भी आए। इंसिडेंटली वो जो कुंडली थी वो उन्होंने पढ़ी, और उसमें तो वो ली थी ना कि इसकी शादी नहीं होगी, भटकता रहेगा, इस टाइप की जो बातें उन्होंने जोर की पढ़ी, मुझे थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए। माता जी भी साथ ही बैठे थे। उस समय तो नहीं बोल पाए। जब वो गए थोड़ी देर बाद तो माता जी रोने लग गए। मुझे नहीं पता क्यों मेरे मुंह से निकला कि मां, ये 50 पन्ने मेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करेंगे। माता जी ने कहा, तुझे नहीं पता, तू बच्चा है, तू पागल है। जो मां डांटती है, मुझे डांट के चुप करवा दिया। मैं भी चुप हो गया। लेकिन महादेव से कहा कि प्रभु, मैंने बोल दिया है, अब आप जानो और आपका काम जाने। उसके बाद हम शिमला गए थे, कुछ दिन बाद ही, लगभग 2-1 महीने बाद, गर्मियों की छुट्टियों में। वहां पे मुझे एक साधु संत मिले, मॉल रोड के ऊपर ही, रिज रोड है जो। उन्होंने मुझे कहा, ये ले, इधर आ, बुलाया और ये ले। मैं एक छोटा सा बच्चा था, 20-1 साल का, समझ में नहीं आया क्या होता है, मैं गया नहीं। उन्होंने डांट के बोला, कहा ना, इधर आ, चला गया। थोड़ा सा अगर धमकाया एक 20 साल के बच्चे को। उन्होंने कहा, ये पहन ले। मुझे लगा शायद पैसे चाहिए होंगे इसलिए मुझे कह रहा है। मैंने वो रुद्राक्ष थे वो ले लिए, जेब में हाथ डाला पर्स निकालने के लिए। पर्स निकाला, 100-200 रुपए जो भी थे जेब में, उनको देने चाहा, मुड़ के देखा वो गायब है, वो वहां पर नहीं थे। मुझे काफी अजीब सा लगा ये कि यार ये मुझे ही क्यों देके गया। इसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिल पाया कि मैं ही क्यों। शायद शिव को मेरे पे दया आ गई या उन्होंने मुझे चुना, वो शिव जाने। लेकिन हाँ, मेरी शुरुआत वहीं से हुई। रुद्राक्ष लेकर घर आया, पढ़ने की कोशिश करी कि होता क्या है। शिव पुराण, पद्म पुराण, रामायण, जितने भी ग्रंथ थे लगभग सभी पढ़ लिए जो रुद्राक्ष के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे मेरा प्रेम बढ़ता रहा रुद्राक्ष के बारे में। और आज के टाइम पे मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जितनी मेरी शेविंग थी, जितनी भी मेरी जमा पूंजी है, सब खत्म नहीं है। अच्छा। सब रुद्राक्ष के ऊपर ही यूज हुई है। लोग कहते हैं, लाइक अभी मैं अगर बात करूं, मैंने 15-16 लाख रुपए के रुद्राक्ष पहने हुए हैं। लोग मुझे कहते थे कि यार तू इससे अच्छा सोना ले, बुरे वक्त में काम आएंगे। मैं ये कहता हूं, रुद्राक्ष धारण कर लो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। क्या बात है। तो आपने रुद्राक्ष ले लिया। हाँ जी। आपको बिलीव कब हुआ कि ये रुद्राक्ष काम कर रहा है? मतलब आपका बिलीव कब बना? जिस इंसान के 10वीं में 47% थे, ग्रेजुएशन में 50.5 यानी 51 से थोड़े से कम है, मैथमेटिक्स में दोनों बार ग्रेस मिला हुआ है। मेरी मार्कशीट आप कहोगे मैं दिखा दूंगा। 33 नंबर विद स्टार, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से करी है मैंने। स्टार का मतलब होता है ग्रेस मार्किंग, यानी उसने जो ट्यूटर, जो एग्जामिनर था जिसने मेरी कॉपी चेक करी, उसने मेरे पे दया दृष्टि दिखाते हुए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए और पास कर दिया। यही होता है अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर स्टार लगा हो। वो इंसान रुद्राक्ष धारण करने के बाद अपनी एमबीए में मोर देन 80% नंबर ले रहा है। वो तो पढ़ाई करी होगी ना आपने बढ़िया, दिल लगा कर पहला पढ़ लेते, पहले नंबर आ जाते हैं। मेहनत हर कोई करता है। आप मेरे से ज्यादा मेहनत एक रिक्शा वाला करता है, सारा दिन रिक्शा चलाता है। लेकिन वे वाला गलत है ना। वही बात है ना, वो वे कौन दिखाता है? रुद्राक्ष ने ये नहीं किया कि भाई मेरे हाथ अपने आप चलने शुरू हो गए और अपना मार्क्स आने शुरू हो गए। मेरे दिमाग को उस तरफ फोकस करना सिखाया। अच्छा।
तो फिर इससे आपकी पढ़ाई भी इम्प्रूव होगी और पढ़ाई इंप्रूव हुई, उसके बाद जॉब्स भी अच्छी मिलनी शुरू हो गई, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ गई। जीवन में रिश्ते की बात जो कुंडली कहती थी कि शादी नहीं होगी, एक ही लड़की देखी, आधे घंटे के अंदर रिश्ता पक्का हुआ, 1 महीने में शादी हो गई। वो तो डर था ना आपका, कुंडली में लिख रखा कदर रिश्ता ना हुआ आपने तो एक आधे घंटे में डन कर दी। हाँ, देखिए आप उसको डर भी कह सकते हैं, मैं उसको कह सकता हूं कि भगवान शिव ने रास्ता भी दिखाया। आप भगवान को डर का रूप दे दो, नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, कहीं सीरियस हो जाओ आप मारो मेरा, ठीक। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं रुद्राक्ष को समझने में? लोग सबसे बड़ी गलती जो मुझे समझ में आती है, इसको चमत्कार मानते हैं, जबकि ये कोई चमत्कार नहीं है। भगवान शिव की आंखों से आंसू गिरे, धरती से पेड़ पैदा होया, उस पर रुद्राक्ष लग गया, चमत्कार नहीं है वो? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमारी आंखा तो नहीं होंगे पैदा, आप शिव नहीं है ना। हाँ तो फिर चमत्कार है ना? नहीं। चलो बताओ फिर आप क्या है? आप मेरा समझ नहीं पाए। चमत्कार क्या है? खास तौर के ऊपर जो व्यापारी हैं या बड़े बड़े, आज के टाइम पे सोशल मीडिया का जमाना है, इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, वो कहते हैं ये रुद्राक्ष धारण कर लो, छप्पड़ फाड़ के धन बरसेगा, ये रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, इतना आकर्षण हो जाएगा कि प्रेमिका ही प्रेमिका होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को ट्यून करता है। एग्जाम्पल देता हूं, एक 7 मुखी रुद्राक्ष आता है, सस्ता सा रुद्राक्ष है, 500-700 रुपए से शुरू हो जाता है। उसके बारे में शास्त्रों में यह कहा गया है, स्वयं शिव ने कहा है ये, कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से निर्धन व्यक्ति भी अगर धारण करता है तो उसको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवान शिव ने सिर्फ इतना बोल दिया। हम उसको इंटरप्रिटेट क्या करते हैं कि ये रुद्राक्ष धारण कर लो, छप्पड़ फाड़ के धन बरसेगा, आपकी रात को छत फटेगी, उसमें से नोटों की बारिश होगी। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद होगा क्या? आपका दिमाग आए हुए अवसर पहचानना शुरू करेगा। अच्छा, भगवान सबको मौका देते हैं अंबानी बनने का, लेकिन अंबानी कौन बनता है? जो आए हुए मौके को पकड़ लेता है। मुझे भी दुनिया ने काफी मौके दिए, आपको भी दिए होंगे, अंबानी को भी दिए होंगे, रिक्शा वाले को भी दिए होंगे, लेकिन रिक्शा वाला एक गरीब रह गया, अंबानी वहां चले गए, मैं बीच में फंसा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि हम कुछ मौकों का यूज कर पाए, अंबानी ने सभी मौकों का यूज किया, एक रिक्शा वाला बेचारा गरीब मौकों को नहीं पकड़ पाया। रुद्राक्ष सिर्फ आपको मौकों को पहचानने की शक्ति जो है उसको बढ़ाएगा और आपके दिमाग को उस हिसाब से ग्रूम करेगा या ट्यून करेगा कि आप पैसा कमाने की तरफ ध्यान दो, ना कि अपने आप धन बरसेगा। अभी आपने कहा कि लोग ना चमत्कार मानते हैं बिल्कुल रुद्राक्ष को। मैंने ना काफी ऐसी वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पे जहां ना रुद्राक्ष घूमता है। ठीक है, आपके सामने भी आई होंगी? बिल्कुल आती है। वो क्या चमत्कार है? वो हाथों की कला है। आप घुमा दोगे? नहीं घुमा पाऊंगा। अच्छा, कलाकार नहीं हो आप? क्योंकि मेरे पास वो कला नहीं है। मैं ठग नहीं हूं या कोई नाटककार नहीं हूं जो ये कला दिखाऊंगा। तो कैसे, क्या मतलब क्या करते हैं वो? कुछ तो मतलब आइडिया होगा आपको कि? देखिए, वो कंप्लीटली साइंस है। आप किसी भी गोल चीज को धातु के जो बराबर टुकड़ों में हल्का सा पुश करेंगे ना, यानी ये कांच का बंटा होता है जिससे हम बचपन में बंटे खेले होंगे, उसको भी अगर रखोगे हल्का सा पुश करोगे वो घूमेगा। वो ही रुद्राक्ष घूमता है। ये कोई वो नहीं है, पावर नहीं है? वो उसको परखने की पावर नहीं है। कहते हैं कि अगर ये घूम गया तो असली है। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक और आती है उसमें कि जो असली रुद्राक्ष है लकड़ी है, बेसिकली वो डूब जाएगी, नकली तैरना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। सब तैरेगा? नहीं, तैरना या डूबना सिर्फ वो फर्क आएगा, जो पका हुआ रुद्राक्ष होगा वो डूब जाएगा, जो कच्चा रुद्राक्ष होगा वो तैरेगा। कोई भी चीज डूबती या तैरती तब है जब उसका जो वाटर फ्लो है डेंसिटी का, वो एक साइंस है, वो फॉलो होती है।
डूबने से या तैरने से रुद्राक्ष का कोई लेना देना नहीं है, असली या नकली का। ठीक है। अब मार्केट में ना एक चीज चल रही है, फेक रुद्राक्ष का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बताओ कि लोग अगर रुद्राक्ष ले तो कैसे पहचानने कि ये असली है, ये नकली है, कैसे? देखिए, जो कॉपी बनती है वो हमेशा महंगी चीजों की बनती है। रुद्राक्ष 5 रुपए का भी आता है, 1 करोड़ रुपए का भी आता है। जनरली 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, ये बहुत सस्ते रुद्राक्ष होते हैं। होलसेल में अगर आप इसको परचेज करोगे तो 5 रुपए का भी मिल जाएगा, नेपाली की बात कर रहा हूं मैं। तो इनकी कॉपी बनाना इतना फायदे का सौदा नहीं होता है, तो इसलिए इनका कॉपी नहीं बनती है। सिर्फ हाँ, ये हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी या लो क्वालिटी मिल सकती है, लेकिन होगी ओरिजिनल। तो इनको तो आप लगभग आंख बंद करके कहीं से भी ले लो। 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, ये दाने आपको असली ही मिलेंगे। अब आते हैं 1 मुखी से शुरू करते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष नेपाली भूल जाओ, बहुत सारा फ्रॉड है उसके अंदर। आजकल गोल दाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं जो व्यापारी, कच्चा दाना तोड़ लेंगे। कच्चा दाना होगा मतलब यानी फल अभी पका नहीं, उसके मुख पूरे डेवलप नहीं हुए, तो उसपे एक ही लाइन बनी, उसको कच्चा तोड़ लिया, उसको दिखाने के लिए देखो ये 1 मुखी है रुद्राक्ष, जबकि वो एक्चुअल में 5-6 मुखी दाना होना था। इसको कच्चा तोड़ लिया है, एक ही लाइन बनी है, वो आपको दे देंगे, उसको 1-1 लाख रुपया दे देंगे, जबकि वो 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है। 2 मुखी के अंदर भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। 2 मुखी नेपाली जो दाना है वो महंगा आता है, 25-30 हजार रुपए का। साउथ इंडियन जो गुटली वाली आती है वो 50 रुपए का आता है, तो उसको देके बेचते हैं वो, उसका कोई फायदा नहीं आएगा। 2 मुखी नेपाली महंगा है, अगर समर्थ है तो लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए अवॉइड। सस्ता दाना क्या। हाँ, इंडोनेशिया में भी 2 मुखी आते हैं, उनकी पावर जरूर कम होती है, लेकिन असली रुद्राक्ष मिल जाएंगे आपको। इंडोनेशिया के जो रुद्राक्ष होते हैं उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो नेपाली के लगभग आप ये कह सकते हो 1/10 होती है। यानी अगर नेपाली 100 रुपए का रुद्राक्ष है उस क्वालिटी का, तो 10 रुपए में आपको इंडोनेशिया मिल जाता है। तो एक चीज और बताओ, जो आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन डिटेक्ट कैसे करे कि ये नकली है, ये असली है, चाहे वो हाई कॉस्ट का है? बिल्कुल सही बात करी। तो उनके कैसे मतलब कंपेयर करें? देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा सा, लाइक मैं अपनी बात करूं, इस समय मैं आंख बंद करके रुद्राक्ष के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि हर रुद्राक्ष एक एनर्जी होती है। आप उसको हाथ में पकड़ेंगे ना, आपको अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब हो सकता है कि जिसको नहीं पता, खासकर महंगे रुद्राक्ष के लिए, उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा उसका एक्सरे करवाया जाए। जो डेंटिस्ट वाले एक्सरे होते हैं, जो दांतों वाले, उसका जब आप एक्सरे करवाएंगे तो पता लग जाएगा आपको कि रुद्राक्ष अगर ये जैसे बाहर से मुख है ना, अगर ये 5 मुखी है तो उसके अंदर भी 5 लाइनें कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। 10 मुखी है तो 10 लाइनें बाहर है, 10 लाइनें अंदर भी होंगी, 10 कंपार्टमेंट्स। तो एक्सरे में पता लग जाएगा उनमें शायद बीज भी होते हैं। बिल्कुल, हर कंपार्टमेंट के अंदर एक बीज भी होता है। तो आप जब एक्सरे करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बाहर से तो हो रहा है, जो नकली रुद्राक्ष होगा वो क्या करते हैं, या तो आटे का या मिट्टी का होगा, केमिकल का होगा, या 5 मुखी रुद्राक्ष पे एक्स्ट्रा ब्लेड से लाइनें लगा के 10 मुखी 11 मुखी महंगा वाला रुद्राक्ष बनाया होगा। अगर आप उसको कोई हेरा फेरी करके बनाएंगे, ऊपर से तो कर सकते हैं, अंदर से नहीं कर पाएंगे ना, तो एक्सरे में पता लग जाएगा। और एक चीज और भी जाते, वो रुद्राक्ष आपस में चिपके रहते हैं, वो गौरीशंकर रुद्राक्ष होता है, वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है। 3 रुद्राक्ष आपस में चिपके रहते हैं, वो त्रिजुटी, वो एक रेयर रुद्राक्ष आ जाता है, उसकी कीमत कई लाखों रुपए में पहुंचती है। वो भी बहुत बड़ा मार्केट वो स्कैम चल रहा है उसका। देखिए, त्रिजुटी आपको अगर आप वेबसाइट ऑनलाइन चेक कीजिए, एक सिद्ध माला होती है, उसमें 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक गणेश, गौरीशंकर और त्रिजुटी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन होता है। नेपाली में उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक होती है एक माला की। जैसी ये माला है उसी तरीके से वो माला भी आती है। अब लोग इतनी महंगी नहीं ले सकते, सबको पता है, मेरा भी समर्थ नहीं है इतनी माला पहनने का भी। अमेजन पे आप सर्च कीजिए या अलग अलग ई कॉमर्स में, आपको 20-25 हजार रुपए में सिद्ध माला मिल जाएगी। वो क्या किया होता है, लकड़ी के ऊपर कार्विंग करके नकली रुद्राक्ष बना देते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना रुद्राक्ष का, आपका भाव है कि हाँ रुद्राक्ष पहनना है, 1 मुखी पहनना है, 21 मुखी पहनना है, त्रिजुटी पहननी है।
आपको उसका पता ही नहीं वैल्यू कितनी है। पूरी दुनिया में एक साल के अंदर 21 मुखी दाना 3 या 4 होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, पिछले साल नेपाल के अंदर सिर्फ 3 21 मुखी रुद्राक्ष पैदा हुए हैं। पूरे साल में सिर्फ 3? हाँ जी। 7 रुद्राक्ष हिंदुस्तान में बिके हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में 7 बिके हैं और पैदा 3 हुए। और वर्ल्ड के अंदर कितने बिके हैं? 15 से 20 के बीच में। ये स्कैम चल रहा है। आप सोच लो 21 मुखी की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 50 लाख रुपए है, और वो 1 करोड़ तक चली जाती है। बिल्कुल। तो 3 पैदा हुए, बिके कितने? 15-20। कैसे आए? वही फेक बने। फेक बने या क्या किया गया? 20 मुखी को 21 मुखी बनाया गया। 20 मुखी जो आपको 10 लाख रुपए का मिल जाएगा, 21 मुखी आपका 50 लाख रुपए का है। एक ही लाइन तो लगानी है। ठीक है। अब मेरा ना एक चीज है आपसे, मतलब थोड़ा सा रुद्राक्ष के बारे में कंटिन्यू करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज पूछता हूं। अगर मैं एक पत्थर उठाता हूं, ठीक है, मैं उसकी पूजा करता हूं, ठीक है, भगवान शिव मान गए, बिल्कुल, जैसे शिवलिंग के रूप बिल्कुल, में, क्या मुझे शिव की प्राप्ति होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। अब मन नहीं पता वो पत्थर नाली का है, कहीं का भी। हाँ ठीक है, समझ गया आपकी बात। मन नहीं पता वो कहाँ का है। बिल्कुल। उसी प्रकार मैंने एक रुद्राक्ष ले लिया, उसे फेक था। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं उसने शिव मान कर, शिव के आंसू मान कर, उसकी पूजा सारे जो करने चाहिए मना है करे, ठीक है, मैं सब काम कर रहा, क्या शिव मेरे तक खुश होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो फिर फेक तो कुछ है ही नहीं। देखिए आपने जो बात बोली ना, नुकसान तो उनका है जिनने महंगे बेच दिया, हमने तो अपनी आस्था तक खरीदे और धोख मार का पूजा चालू कर दी। बिल्कुल सही बात बोली। देखिए भगवान की अगर हम बात करें, वो भाव का मुख है, मानते हो? अब आ जाती है बात रुद्राक्ष के बारे में, फेक की या असली की। आप इतना भाव लेके आ पाओगे, डिपेंड ये करती है, क्योंकि इसका वही मैं बोल रहा हूं, धर्म से सिर्फ है, लेकिन ये साइंस है। आपने धर्म एक अलग रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैसे कहूं, मैं मुसलमान हूं, चलो एक मुसलमान भी रुद्राक्ष पहनेगा, उसको फायदा तो वही मिलेगा ना। आपने बोला भाव की बात, शिव पुराण में कथा आती है, एक बार एक चंडाल मरता है, जब मर गया तो उसकी आत्मा भी निकलेगी, आत्मा को लेने के लिए यमदूत आ गए, इतने में शिवदूत भी आ जाते हैं। शिवदूत कहते हैं हम लेके जाएंगे, यमदूत कहते हैं हम लेके जाएंगे, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। अच्छा। अब शिवदूत ऑब्वियस बात है, जिसपे शिव का हाथ हो उसको कौन मार सकता है? शिवदूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया और उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक ले गए। चंडाल को, चंडाल की आत्मा को, जो कि हिंदू धर्म में या सनातन में सबसे नीची योनि का माना जाता है। ये बात यमराज तक पहुंची। यमराज परेशान, भैया ऐसा क्या हो गया? उन्होंने चंद्रगुप्त को कहा कि इसके खाता चेक करो, कोई अच्छा काम तो नहीं किया जो शिवलोक से शिवदूत आए हैं। चंद्रगुप्त ने भी चेक करे इसका सारे खाते, कहते नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, तो चंडाल था, कोई अच्छा काम नहीं किया। यमराज परेशान, भोले बाबा पास पहुंचे, बाबा बाबा आपके ना शिवलोक से कुछ शिवदूत आए और मेरा हक था, उसको लेके चले गए। तो ये चंडाल था, कोई अच्छा काम नहीं किया। महादेव बोले तू बिल्कुल सही कह रहा है, एक चंडाल था, कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरते समय जिस भूमि पर ये गिरा वहां पर एक रुद्राक्ष पड़ा था, तो मृत्यु के समय इसकी देह के साथ रुद्राक्ष का संपर्क आने के कारण अब ये शिवलोक का अधिकारी है। तो उसका कोई भाव भी नहीं था, लेकिन असली रुद्राक्ष के साथ टच हुआ, शिवलोक मिल गया। आपने कहा कि आपका पूरा भाव है उस रुद्राक्ष के प्रति, बिल्कुल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। जो एक मुखी की हमने बात करी थी ना, चंद्राकार, जिसको चंद्रमौली रुद्राक्ष कहते हैं, नकली है ना वो, लेकिन आपका भाव तो असली है। बहुत सारी दुनिया है जिनको जिसका चमत्कार का फल मिला, क्यों? क्योंकि उनका भाव असली था। लेकिन आप ये सोचिए, एक नकली रुद्राक्ष के साथ असली भाव रखने के बाद अगर वो उस तरक्की में पहुंच सकते हैं, तो असली रुद्राक्ष के साथ असली भाव हो तो कहां पहुंच सकते हो? ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं हम इस ठीक है। टॉपिक को। अभी आपने बताया मेरे को कि साइंस 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 बिल्कुल ज्यादा आपने बताई है कि जो रुद्राक्ष है वो एक साइंस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब साइंस की बात आती है तो वो बात चली जाती है हॉस्पिटलों के आसपास। ठीक है। जब इतनी पावरफुल चीज है यार, तो फिर ये हॉस्पिटल वगैरह में क्यों यूज नहीं होती? अगर होती है तो कहाँ होती है? आयुर्वेद में रुद्राक्ष के बारे में, इसको दवा के बारे में भी बताया गया है कि इसको कैसे दवा के टाइप में यूज करना चाहिए। रिसेंटली एफडीए ने रिसर्च करी है इसके ऊपर, उसका ह्यूमन ट्रायल अभी नहीं हुआ। ह्यूमन ट्रायल आई डोंट नो क्यों रोक दिया उन्होंने। कीमोथेरेपी का आपको पता होगा? हाँ, कीमोथेरेपी का मैंने सुना भी है। कीमोथेरेपी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चूहों के ऊपर, कि चूहों को आयुर्वेद में वर्णित कॉम्बिनेशंस का चूरन दिया गया, रुद्राक्ष का चूरन पीस कर, साथ में रुद्राक्ष उनके पास रखे भी गए और उनके ऊपर कीमोथेरेपी की गई। 70% रेडिएशन के नेगेटिव इफेक्ट्स कम हुए चूहों के ऊपर। ह्यूमन ट्रायल उन्होंने नहीं किया अभी, आई डोंट नो क्यों नहीं किया, जबकि जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर 70% रिडक्शन आ रहा है नेगेटिव चीजों में तो आपको ह्यूमन ट्रायल भी करना चाहिए। डेविड ली ने जो 1970s में स्टडी करी थी उसको आगे रोक क्यों दिया? क्योंकि उनकी जो वेस्टर्न साइंस है उसकी दुकानदारी बंद हो जाती, इसलिए उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन दूसरी बात, हाँ चलो बोलो, ये जो हमारा आयुर्वेद है, ये हमारे है, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, यानी कि बीमारी आने से पहले। जो अंधविश्वास में झाड़ फूक टूना टाटका वगैरह पे लगे रहते हैं, उनसे मैं कहूंगा मूर्खो, इन चीजों पे मत पड़ो। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। हनुमान जी भी जड़ी बूटी लेने गए थे जो कि मेडिसिन है, नहीं तो अगर वो भी तांत्रिक विद्या से करना चाहते तो लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते थे। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, ना कि आपकी बीमारी से बचाने के लिए, यानी बीमारी उत्पन्न होने से पहले बचाएगी आपको। आपने एक चीज कही थी कि जो सबसे बढ़िया रुद्राक्ष है वो नेपाल में होता है, 2-3 21 मुखी रुद्राक्ष निकलते हैं, और सेकंड जो रुद्राक्ष है वो आता है इंडोनेशिया से, थर्ड जो रुद्राक्ष है वो आता है भारत में होता ही नहीं ना रुद्राक्ष ही नहीं। वो थर्ड जो रुद्राक्ष आपने बोला था बर्मा से। नहीं, बर्मा और इंडोनेशिया एक ही है। इंडोनेशिया बर्मा एक ही है, ठीक है। आपने रुद्राक्ष और इंद्राक्ष का बताया था, क्योंकि जो इंडोनेशिया से आ रहा है वो इंद्राक्ष कह देते हैं। हाँ, एक मद्राक्ष है सर। बात बद्राक्ष की जो हम बात करें ना, बद्राक्ष नहीं मद्राक्ष सर, वही वो बात कर रहा। इन जो वर्ड्स का रुद्राक्ष के अलावा बद्राक्ष, बद्राक्ष, इंद्राक्ष, इनका शास्त्रों में कोई वर्णन है ही नहीं। ये जबरदस्ती बनाए गए हैं। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स कह लो कि मेरा माल सबसे बढ़िया है, उसको बेचने के लिए। ये तो होता ही नहीं है। 14 मुखी और 21 मुखी में मेजर डिफरेंस क्या है? देखिए, जो 14 मुखी रुद्राक्ष है, ये मैंने माथे में भी पहना हुआ, आप देख रहे होंगे। ये 14 मुखी है। हाँ, इसको देवमणि भी बोला जाता है। ये आपकी इंट्यूशन या सिक्स सेंस को बहुत तेज करता है। आज के टाइम पर डिसीजन मेकिंग टाइम के ऊपर बहुत जरूरी है। एक कामयाब आदमी और नाकामयाब आदमी के बीच में यही फर्क होता है। जो सही वक्त के ऊपर सही डिसीजन ले पाया वो कामयाब हो जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष शास्त्रों के हिसाब से शिव और हनुमान जी की कॉम्बाइंड एनर्जी का फॉर्म है। ये एक ऐसा इकलौता रुद्राक्ष है जिसकी जब पूजा की जाती है तो उसको शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, बिल्कुल। और क्या है इस 14 मुखी रुद्राक्ष बेसिकली तो आपके डर दूर करता है, क्योंकि बजरंग बली के साथ कनेक्ट है। बिल्कुल। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस जो कहते हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। 21 मुखी जो रुद्राक्ष है उसको कुबेर का स्वरूप माना जाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष के बारे में यह कहा जाता है कि जिस घर में 21 मुखी रुद्राक्ष होगा उसमें कभी धन की कमी नहीं हो सकती। जहां पे कुबेर स्वयं बैठे होंगे धन की कमी नहीं होगी। और आज के टाइम पे तो मैं यही कहूंगा कि जो कुबेर मुखी ऑलरेडी होगा, जिसके पास कुबेर ऑलरेडी होंगे, वही 21 मुखी रुद्राक्ष खरीद सकता है। क्योंकि 50 लाख 1 करोड़ रुपए का रुद्राक्ष है तो वही खरीद सकता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि हर इंसान के हिसाब से एक रुद्राक्ष बना हुआ है। नहीं,
या रुद्राक्ष के हिसाब से रिंग इंसान बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। नहीं, आपने बोला था ना कि आप अगर रुद्राक्ष को खरीदना चाहोगे, जब तक रुद्राक्ष की इच्छा नहीं है आप तक आ नहीं हाँ पाएगा। बिल्कुल, ये सही है। तो फिर मैंने यही तो बोला ना नहीं, कि हर इंसान के लिए रुद्राक्ष नहीं है। जब तक शिव का आदेश नहीं होगा आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। तो वही मैंने बोला, रुद्राक्ष के हिसाब से हर एक इंसान बना हुआ है कि ये रुद्राक्ष किसके पास जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं आप, है ना? बिल्कुल। तो मेरे को ये बताओ अब कि गलत रुद्राक्ष अगर मैंने पहन लिया, नहीं पहन पाएंगे। आप जो पूछना चाह रहे हैं इसके साइड इफेक्ट्स, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब कि मान लो कि मेरे को चाहिए था, क्या नाम है, धनवाड़ा, और मैंने पहन लिया वो क्या नाम है, बीमारियों से दूर वाला, वो तो गए होता है, कैसे? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कुछ इफेक्ट हो जाएगा मेरे? मैं आपके चैनल पे बोलना चाहूंगा, कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद रुद्राक्ष की वजह से उसका कोई नुकसान हुआ है, तो वो इंसान मुझसे मिले, जितने का भी रुद्राक्ष उस इंसान ने किसी भी आदमी से लिया होगा वो पैसे मेरे से वापस ले जाए। 20 साल के एक्सपीरियंस में और अनगिनत किताबें पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रुद्राक्ष का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं रुद्राक्ष पे बिलीव ही नहीं करता, क्या वो अगर मैंने पहन लिया क्या फिर भी मेरे पे काम करेगा? बिल्कुल। मैंने आपको चंडाल वाली कहानी सुनाई थी ना, चंडाल को तो कोई मतलब ही नहीं है धर्म से। अगर एक चंडाल को मुक्ति मिल सकती है रुद्राक्ष धारण करने के बाद, मैं आपको एक और अपना किस्सा बताऊंगा, यहीं पानीपत शहर का। एक मेरा एक साथी है मेरा, लगभग हर रोज शराब पीता था। उस शराब की वजह से उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था और सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हो रही थी। उसको रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन दिया। आज लगभग 7 महीने हुए होंगे उस आदमी को रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन पहनने के बाद। जो इंसान लगभग हर रोज शराब पीता था, वो महीने में 2 दिन में आ गया। अब तो नहीं रहा ना उसका। ना पैसा तो है उसके पास, पैसा तो बहुत है, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं होती है रुद्राक्ष धारण करने के बाद। अच्छा। एक मेजर आर्मी के इंसान हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, गढ़वाल के अंदर पोस्टिंग है जहां पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, घुटने तक बर्फ रहती है कम से कम। वहां पे सर्वाइवल के लिए कहा जाता है कि शराब पीनी ही पड़ेगी। उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया और अब वो खुद कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता हूं, और अभी भी सर्वाइव करते हैं, वहीं पे नौकरी है। ठीक है, रुद्राक्ष स्टोन है, फ्रूट है, क्रिस्टल है, क्या है? ये शब्द जो आपने बोले बहुत छोटे हैं। रुद्राक्ष एक दिव्य बीज है जो महादेव की अनुकंपा से ही आपको मिलता है। क्या रुद्राक्ष ग्रह को भी ठीक करता है? बिल्कुल करता है। किसी भी ग्रह में इतना समर्थ नहीं है कि वो शिव की आज्ञा को टाल सके। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए कौन सा रुद्राक्ष चाहिए हमारे को? शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। जो मिलेगा नहीं? मिल जाता है, आराम से मिल जाएगा। ज्यादा महंगा रुद्राक्ष नहीं आता है, ये 5-7 हजार रुपए में मिल जाता है। साउथ के जितने फिल्म स्टार्स है 90% फिल्म स्टार्स के गले में 13 मुखी रुद्राक्ष मिलता है। लेकिन 13 मुखी रुद्राक्ष के लिए साथ में मैं जरूर कहूंगा 2 रुद्राक्ष और पहने, 6 मुखी और 7 मुखी, क्योंकि 13 मुखी रुद्राक्ष आपको शुक्र को एक्टिव करता है, साथ में ये आपकी काम इच्छा भी बढ़ाता है। तो कामदेव शास्त्रों के हिसाब से 13 मुखी जो रुद्राक्ष के पे जो रूल्स करते हैं वो राजा इंद्र देवताओं के जो राजा हैं प्लस कामदेव करते हैं। तो कामदेव को कंट्रोल करने के लिए मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। अकेला जो 13 मुखी रुद्राक्ष है, अगर आप वो धारण करते हैं तो आपको गलत संगत में जाने के चांस भी रहते हैं, क्योंकि वो शुक्र हो गया ना, शुक्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए साथ में मंगल के लिए 6 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष दोनों पहनने चाहिए। अगर हम इमेजिन करते हैं किसी भी बाबा को या किसी भी पर्सन को, तो हम ना सबसे पहले इमेजिन करेंगे उसके गले में रुद्राक्ष की माला है। बिल्कुल है। अघोरी को इमेजिन करते हैं तो उसके हाथों में रुद्राक्ष की माला है। बिल्कुल होगी। तो ये
प्लास्टिक वाली पैर कर रखा है, जब असली मिल नहीं रहे, इंडिया में नहीं रहे, तो ये कहाँ चला रहे? किसने कहा असली रुद्राक्ष नहीं मिलता है? मैं तो फ्री बांटता हूं। और अभी अगर भगवान की इच्छा है, अभी सावन आएगा तो सावन में जैसे लोग भंडारा लगाते हैं लंगर के ला, मेरी दिली इच्छा है कि इस बार मैं भंडारा लगाऊं ओपन, ताकि जितने भी लोगों को, सैकड़ों हो, हजारों हो, रुद्राक्ष धारण करवा सकूं। मैंने रुद्राक्ष आपसे ले लिया, मान लो। हाँ जी। रुद्राक्ष लेने के बाद मेरे को उसकी वैल्यू नहीं, मैंने फेंक दिया, वो ऐसे कूड़े में चला गया। पाप मुझे लगेगा, आपको लगेगा, क्योंकि दिया तो आपने था, मन तो पता ही नहीं था। भंडारे में तो क्या कि भंडारे में तो वो भी लोग प्रसाद ले ले है, जिनसे पीछे प्रसाद तो कोई भी ले लेता है। बिल्कुल सही बात। तो भंडारे में तो कोई भी बंदा हाथ कर देगा। उन्होंने सोचा कुछ फ्री में तो मिल रहा, आपने ठाया, आपने दे दिया, उसने ले लिया, थोड़ी देर पैर लिया, गले में चुभा, छेड़ दे। पाप आपका लगेगा या उनका लगेगा? पाप किसी को नहीं लगेगा। मैं अगर 100 लोगों को रुद्राक्ष देता हूं, मुश्किल से 10 लोग ही रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो क्या मैं जो 100 लोग में से 10 लोग ही रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, 90 लोग रुद्राक्ष या तो वापस दे देते हैं, या मंदिर में रख देते हैं, या फेंक देते हैं, उनको देखते हुए 10 लोगों को भी रुद्राक्ष ना दूं? एक टेलीकॉलर दिन में 100 लोगों को फोन करती है तो 2 लोग बात सुनते हैं। तो मेरी तो कन्वर्शन जो है, अगर बात करूं तो 10% की है। 100 में से 10 लोग रुद्राक्ष धारण कर तो रहे हैं। तो ये बाबा को बिना रुद्राक्ष के क्यों इमेजिन नहीं किया जाता? देखिए, अगर हम बात करें रुद्राक्ष की, जो बाबा लोग होते हैं उनका चित्त सबसे, देखो वो सन्यास की तरफ अगर हम बात करें, सन्यास के लिए सबसे पहले आपका चित्त शांत करना होना चाहिए, यानी आपका मन शांत होना चाहिए। साइंस क्या कहती है रुद्राक्ष के बारे में, ये आपको काम करती है। अगर आपने डेविड ली की या बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप गूगल पे रिसर्च करना, साइंटिफिक स्टडीज ऑन रुद्राक्ष, सब ये लिखेंगे ये आपके बीपी को कंट्रोल करती है, आपकी एंजाइटी को के लिए बड़े बड़े जो ट्रैंक्विलाइजर्स दी जाते हैं, आप एक रुद्राक्ष की माला पहनो एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए, या आप बड़े बड़े जो इसकी ट्रैंक्विलाइजर्स की दवाई मेडिसिन होती है एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए, उसकी हैवी डोज लो। 6 महीने बाद अगर आप देखोगे, जिस इंसान को जो ट्रैंक्विलाइजर्स की डोज दी गई थी और दूसरे इंसान को रुद्राक्ष दिया गया था, दोनों के ऊपर सेम इफेक्ट आएगा। ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सुना है रुद्राक्ष को पहनने के साथ साथ खाया भी जाता है। बिल्कुल खाया जाता है। काफी सारी मेडिसिन है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी किया गया। मैंने आपको बताया था ना, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। आयुर्वेद के अंदर रुद्राक्ष के ऊपर एक्सपेरिमेंट मेडिसिन की तरह यूज कहा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा, इसकी एक जल थेरेपी होती है, वाटर थेरेपी कहा जाता है। उसमें क्या कहा जाता है कि कुछ रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन होता है, रात को पानी के गिलास में रखो, सुबह वो पानी पी लो। कौन सी राशि वाले को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? देखिए, शिव कहते हैं प्रत्येक मनुष्य, उन्होंने यहां पे ध्यान देखना शब्दों के, उनके प्रत्येक मनुष्य, पुरुष या स्त्री का कोई भेदभाव नहीं किया गया। किसी भी अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किसी भी वर्ण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण करे। राशि से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जो रुद्राक्ष आपको मिलता है, जैसी मौका मिलता है, कोई भी रुद्राक्ष मिले पहन लीजिए। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में राशियों के ऊपर कुछ भी नहीं कहा गया रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष देवताओं से रिलेटेड किए गए हैं। बाद में जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने देखा, लाइक आपको एग्जांपल देता हूं, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है, राहु के लिए रिकमेंड किया जाता है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 9 मुखी रुद्राक्ष राहु के लिए है, लेकिन शास्त्रों में यह लिखा गया है 9 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा का स्वरूप है। अब जो राहु से पीड़ित होता है उसको देवी दुर्गा की पूजा के लिए कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देवी दुर्गा से रिलेटेड है तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। उसी तरीके से केतु के लिए 8 मुखी धारण किया जाता है। कोई आदमी केतु से परेशान हो रहा हो तो उसको गणेश जी की पूजा के लिए कहा जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में शिव कहते हैं कि ये गणेश का स्वरूप है। तो ये कहा जाता है कि अगर केतु से परेशान हो आप 8 मुखी धारण कर लीजिए। उसी तरीके से 12 मुखी रुद्राक्ष को 12 अद्वितीय मीन्स जिनमें स्वयं साक्षात सूर्य देव भी है, वो सम्मिलित है, उसका स्वरूप माना जाता है। तो कह सकते हो कि जो सूर्य से पीड़ित हो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए।
तो शास्त्रों में कोई ग्रह का नहीं बताया गया, देवताओं का बताया गया है। देवताओं से रिलेटेड करके आप ग्रहों के लिए भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। रुद्राक्ष को पहनने का रूल क्या है? देखिए, जो रूल होते हैं यहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है कि दो चीजें आती है शास्त्रों में। मंत्रोच्चार के साथ रुद्राक्ष धारण करें। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि लाइक आपको स्टोरी सुनाई थी ना वो चंडाल वाली, तो चंडाल ने तो सिर्फ मरते हुए टच हुआ था तो उसके सारे पाप मुक्त हो गए, कोई इसने मंत्र नहीं पढ़े थे। दोनों चीजें आती है। अगर आपकी भाव स्ट्रोंग है तो आप सिंपल ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए भी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको फल मिलेगा। ना आप चाहते हो कि मैं इसको पूरी विधि के साथ पहनूं, तो शास्त्रों में 3-3 दिन की विधियां लिखी गई है जो रुद्राक्ष धारण करने से पहले पहनी की जाती है। अब ना एक मेरा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन अब बहुत सारे लोगों का है, रात को सोते हुए रुद्राक्ष उतारा क्यों जाता है? शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया कि रात को सोते हुए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नहीं, धारण नहीं, उतार दिया जाता है रात को सोते हुए। शास्त्रों में कहीं पे भी लिखा गया कि रात को सोते समय रुद्राक्ष उतार दीजिए। स्वयं शिव कह रहे हैं प्रत्येक कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण कीजिए। लेकिन रात को तो हर मतलब मोस्टली वीडियो जो सामने आते हैं उसमें एक ही चीज बोल दिया जाता है कि रात को सोते हुए रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रात को, क्योंकि आपने बोला था कि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज अपने अंदर समा के रखती है। बिल्कुल। और रात को जो नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि और रात है ही उन्हीं की। नहीं, अगर ऐसा होता तो रात्रि जागरण क्यों किया जाता है? शिव की जब हम शिवरात्रि आती है और रात्रि क्यों मनाई जाती है? जागरण रात को क्यों किया जाता है? नवरात्रि रात को क्यों की जाती है? ये सिर्फ एक मिथ है कि वे रात को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल ये मिथ है। मैं तो ये कहता हूं, जब शास्त्रों में ये लिखा गया है कि प्रत्येक कर्म करते हुए प्रत्येक श्वास के साथ शिव की आज्ञा है कि रुद्राक्ष धारण करना है, तो आप और मैं या बड़े बड़े पंडित कौन होते हैं ये आज्ञा देने के लिए कि रात को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए? ठीक है, शमशान घाट या हॉस्पिटल जाते समय उतारे या पहने? पहनना चाहिए। वहां की जो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि शमशान घाट और हॉस्पिटल में बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत तो रुद्राक्ष आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, तो आपको वहां पे ज्यादा जरूरत है कम जरूरत है? तो उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी भी तो साथ में लेके चलता है। अगर वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव को भी तो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट नहीं करता है, वो बचाता है। उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी नहीं होती है। रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देता है। आपने बोला था ना भी दोनों चीजें एक उसके अंदर होती है। बाइपोलर बोला था मैंने, ठीक है ना, ये जरूर बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि उसमें नेगेटिविटी होती है। आपकी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको रिलीज कर देता है, आपकी बॉडी में नहीं जाने देता है। कितने समय के बाद हमें रुद्राक्ष चेंज करना चाहिए? कभी भी नहीं। एक रुद्राक्ष पीढ़ियों तक चल सकता है। लेकिन कहते हैं कि एक टाइम के बाद रुद्राक्ष चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि वो जिस काम के लिए आपने धारण किया था उसकी एनर्जी, क्योंकि कहते हैं उसके अंदर जो आपने बोला, एज अ साइंस बोल रहा हूं मैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होती है और एक टाइम तक एनर्जी कभी भी, ठीक है, कहते हैं खत्म नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो उसकी एनर्जी थी, जैसे हमने बैटरी लगाई फोन में, उसने अपना काम किया, अब हम या तो बैटरी चेंज करनी पड़ेगी या चार्ज करनी पड़ेगी। अब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट था उसके अंदर, जो पावर थी रुद्राक्ष की, वो हमारी बॉडी से टच हो गया, हमारी बॉडी ने उसको ले लिया है। ठीक है, तो साइंस बोलती है। मैं जब डॉक्टर डेविड डब्ल्यू ली को पढ़ रहा था या मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे सामने ना काफी चीजें आ रही थी जिनको मैं देख के थोड़ा शौक होता, मैं ऐसा भी होता चेंज करना कैसे। तो फिर मुझे ये था कि मैं इनको नोट कर लेता हूँ, जब आप आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा क्या क्या पता वहां गलत लिख रखा हो या गलत चीजें हो वहां पे। ठीक है, हाँ, तो एक बार ये आपने एग्जांपल आपने ही दिया, मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ। बैटरी का, पहले जब हम छोटे थे उस समय एल्कलाइन बैटरीज आती थी, ड्यूरासेल वाली। एक नॉर्मल बैटरीज आती थी, वो 5 रुपए की आती थी सेल। एल्कलाइन बैटरी 20 रुपए की आती थी। अब आज के टाइम पे लियोन बैटरीज आ गई है। अब एक रिसर्च चल रही है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर बैटरीज आएगी, और साथ ही एक रिसर्च चल रही है जिसके ऊपर न्यूक्लियर बैटरीज आ रही है, जो एक ही बैटरी 200-300 साल तक चलेगी। ठीक है,
यानी आप ये मानते हैं कि पहले जो बैटरी की वैल्यू होती थी या लाइफ होती थी 1 साल तक होती थी, अब साइंस कह रही है हम 200-300 साल तक पीछे बैटरीज की लाइफ लेके आएंगे। उसी तरीके से ये जो रुद्राक्ष होता है, मैंने 1,000 साल पुराने रुद्राक्ष देखे हैं जो आज भी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। मेरी ये जो माला आपको एक दिख रही है, मैं आपको और दिखाता हूं। इनमें से कुछ रुद्राक्ष लगभग 20 साल पुरानी भी है और आज भी उसी एनर्जी से काम कर रहे हैं जो उस समय काम कर रहे थे, और आने वाले 100 साल बाद भी वो उसी एनर्जी से काम करेंगे। रुद्राक्ष की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। तो जो जिन्होंने वो चीज लिखी वो गलत लिख रखी उन्होंने, या देखिए उन्होंने भी कुछ साइंस के हिसाब से लिखा होगा। देखिए साइंस जो है, मॉडर्न साइंस की अगर मैं बात करूं, वो एक लेवल तक देख सकती है। हमारा जो सनातन विज्ञान है वो वहां तक देख पा रहा है जहां तक मॉडर्न साइंस नहीं पहुंच पाई है। अगर 10 साल पहले अगर कोई कहता कि एक ऐसी बैटरी बनेगी जो 200-300 साल तक चलेगी, तो आप हंसते ना। या 20 साल पहले अगर हम लियोन बैटरीज की बात करते, एक छोटी सी बैटरी होती है इतनी सी, पूरे घर का लोड उठा लेती है, आप हंसते 10 साल पहले तो। लेकिन आज आप मान रहे हैं, और 50 साल बाद तो ऐसे ऐसे एनर्जीज आ जाएगी कि एक बार लगानी है कई 1000 साल तक चलेगी। वो ये रुद्राक्ष है, वो भी एक बैटरी का एनर्जी का सोर्स, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। शिवगुण भाई, मेरा ना आपसे अगला सवाल ये है, अगर मेरे जैसा बंदा जिसको रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, अगर वो स्पिरिचुअल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, आध्यात्मिक की तरफ जाता है, तो उसको कौन से रुद्राक्ष से शुरुआत करनी चाहिए? सबसे बेस्ट क्या उसके लिए? देखिए मैं कहूंगा जिस इंसान को रुद्राक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो शुरुआत करे 5 मुखी रुद्राक्ष से। 5 मुखी रुद्राक्ष अगर हम बात करें तो इसको देवताओं के गुरु बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उस चीज का। सारा का सारा जो ब्रह्मांड में ज्ञान है वो शिव के पास है। शिव ने आगे बांटा, देवताओं के लिए जितना भी ज्ञान है वो बृहस्पति जी के पास है। तो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण से शुरुआत कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे प्रभु की इच्छा होगी अब अपने रुद्राक्ष की संख्या बढ़ाते रहिए। एक चीज और मेरे को बताओ, रुद्राक्ष 7 मुखी, 5 मुखी, 21 मुखी, 14 मुखी, ये आपने बताया कि रुद्राक्ष की अलग अलग टाइप्स है। हाँ जी। इनमें और 5 मुखी में मैं एक चीज, मतलब आपने वैसे मेरे को बताया है, लेकिन मैं फिर भी एक चीज को लेकर कंफ्यूज हूं। प्रसाद चाहे 1 चम्मच हो, चाहे 2 चम्मच हो, तो थाली भर को प्रसाद तो प्रसाद है, बिल्कुल है। रुद्राक्ष तो भगवान शिव से हमें प्राप्त हुआ है। हाँ जी। तो फिर इतना ये वही है कि अगर कोई फल जल्दी तोड़ ले, जो आपने बताया कि वो 1 मुखी का ही वो है कि लगी रहा हो, जल्दी तोड़ लिया, तो 5 मुखी ने अगर थोड़ा और पकान देंगे तो 7 मुखी हो जाता नहीं। और चलो ठीक है वो नहीं होता, लेकिन डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा मेरे को। अभी भी मैं कंफ्यूज हूं इन चीजों को लेके कि जब दोनों ही चीज भगवान शिव की है तो फिर हम ही क्यों भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं 5 मुखी अलग है, 14 मुखी अलग पढ़ना चाहिए, 21 मुखी अलग लेना चाहिए, 7 मुखी अलग लेना चाहिए, सबसे नॉर्मल आदमी है तो चलो 5 मुखी ले लो। देखिए शिव की आज्ञा है कि जिस हर मनुष्य को या प्रत्येक इंसान को जो भी रुद्राक्ष प्राप्त हो पहनना चाहिए। महादेव ने कोई भेदभाव नहीं किया। अब आपने कहा कि हम इंसान क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोली, हम इंसान भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गैल्विक प्रोसेस बताया था कि आपकी माता आपको टच करे, आपकी पत्नी टच करे, या आपका बेटा टच करे, या मैं टच करूं, आपके दिमाग के ऊपर अलग अलग सिग्नल आएगा। मानते हैं? वही रुद्राक्ष का भी है। महादेव ने क्या कहा था, ये रुद्राक्ष आने वाले कलयुग में मानवता के सभी प्रकार की समस्याओं का हल करेंगे। अलग अलग समस्याओं के हल के लिए अलग अलग रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ।
आपकी समस्या अलग हो सकती है, मेरी समस्या अलग हो सकती है, आपके लिए अलग रुद्राक्ष, मेरे लिए अलग रुद्राक्ष, लेकिन ओवरऑल मैं तो ये कहूंगा हर इंसान को जितने भी रुद्राक्ष मिल सके वो पहनने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये बताओ 5 मुखी रुद्राक्ष और 21 मुखी रुद्राक्ष में फर्क, एनर्जी और कीमत में क्यों अलग है, और सबसे ज्यादा गलती लोग क्या कर देते हैं इन दोनों में? देखिए 5 मुखी रुद्राक्ष जो है 5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, हद मार के मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो आपको 2000 रुपए तक का मिल जाएगा। 21 मुखी की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 50 लाख रुपए है। महादेव ने कोई फर्क नहीं किया। फर्क रेट में इसलिए आता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। 5 मुखी रुद्राक्ष हर साल दुनिया में लाखों होते हैं। जितना भी रुद्राक्ष पैदा होता है उसमें 90 से 95% 5 मुखी रुद्राक्ष पैदा होता है। 21 मुखी रुद्राक्ष साल में 2 या 3 होते हैं, तो इसलिए उसका रेट ज्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल समझिए, आज के टाइम पे अगर आप बुलेट लेने जाते हैं आपको 2 लाख रुपए का मिल जाएगा, लेकिन अगर ये आप लंबरेटर स्कूटर लेने जाते हैं कितने का मिलेगा? वो कम का होगा, महंगा होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट आपको हर जगह मिल जाएगी। अच्छा। लंबरेटर पूरे हरियाणा में ढूंढोगे तो कितनी मिलेगी? स्कूटर कह रहे हो? हाँ, लंबरेटर स्कूटर की बात करो, जो पहले आता था ना, बहुत बड़ा सा इंजन होता था। आज के टाइम में कितना मिलेगा? आज तो है ही नहीं वो। हाँ, वो अगर कहीं से मिल भी जाएगा रनिंग कंडीशन में 2-4, वो आपसे 5 लाख रुपए भी मांग सकते हैं। तो 5 मुखी और 21 मुखी में एनर्जी में क्या फर्क है? देखिए 5 मुखी है ज्ञान के लिए, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए। 21 मुखी है धन से रिलेटेड, कुबेर। 21 मुखी जो रुद्राक्ष है वो सिर्फ आपके लिए रुद्राक्ष नहीं है, यानी वो पूरी पीढ़ियों के लिए पैदा हुआ है। यानी अगर 21 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहना हुआ है तो मैं सिर्फ पैसा नहीं वेल्थ जोड़ूंगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफी होगा। सबसे ज्यादा फेक रुद्राक्ष कौन सा मिलता है? 1 मुखी, गौरी शंकर और 14 मुखी से ऊपर के जितने भी रुद्राक्ष है सबसे ज्यादा फेक मिलते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई फेक रुद्राक्ष लेके आया और आपको पता चला कि इससे कई गुना कीमत ले रखी है, ठीक है, तब आप कैसे उनकी हेल्प करते हो? देखिए मैं तो उससे कोशिश यही करता हूं कि अगर वो नकली रुद्राक्ष है, फेक में भी होता है, एक तो होता है नकली, एक होता है कि उसको कम मुखी वाले को ज्यादा मुखी बनाया हुआ। नकली रुद्राक्ष को मैं कह दूंगा कि उतार के फेंक दो, क्योंकि वो रुद्राक्ष नहीं है। क्यों? अगले के भाव आपने तो दूसरा भाव से हो जाता है। उसे दूसरा देखिए ना, भाव भी आता है, फिर एक बात आती है ना आस्था की, कि एक छद्म वेश में संत है जो पूरा पापी है, आप उसकी पूजा करी जा रही है संत की। हरियाणा में भी बहुत सारे संत ऐसे हुए जो बहुत गुरु महाराज थे, हम उनकी पूजा कर रहे थे, लेकिन जैसे पता लगा ये तो पापी है, कोर्ट ने उनको सजा दी, आज उनकी कोई पूजा करता है? करते हैं जिम। कितने लोग? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, अगर मुझे वो पत्थर चाहे नाली से मिला हो, आपने देखा कि वो नाली का पत्थर है, ठीक है, मैंने तो पत्थर से मुझे बस पूजा करी, ठीक है, मैंने तो नहीं भेदभाव करा, मेरे लिए तो पत्थर था जिसको मैंने शिवलिंग मान के किया। आपको पता था कि नाली में पड़ा है, कोई बात नहीं। देखिए पत्थर में आपने उसको जब पूजा करना शुरू कर दिया वो शिवलिंग का स्वरूप हो गया। तो फिर जिस रुद्राक्ष को जिस रुद्राक्ष की अगर हम बात करें वो रुद्राक्ष है ही नहीं ना। देखिए शिवलिंग जो होता है वो कोई भी पत्थर शिवलिंग हो सकता है, रूप तो उसने रुद्राक्ष का ही ले रखा ना, ठीक है। हम फोटो है, वो एक पेपर है, वो केवल कैसे बना है, उस पेपर पे अगर हम किसी भगवान की प्रतिमा को उतार देते तो वो हमारे लिए पूजनीय हो जाएगी, ठीक है जी। आपने एक रामायण में पढ़ा होगा, जब हनुमान जी बूटी लेने जा रहे थे तो एक राक्षस था जो बहरूपिया, जो साधु संत का वेश धारण करके राम राम जप रहा था, मैं तो राम ही राम पुकार, है ना। जैसे हनुमान जी ने उनको देखा वो राम नाम में मगन हो गए। जैसे उनको पता लगा कि ये तो मायावी है, उन्होंने क्या किया, वो जब तक अपने असली रूप में आए जब तक नहीं मारा, जब पहले उनका असली रूप आया तो मारा, ठीक है ना। उनको पता लगा असली रूप है, उनको यही बोला कि तूने राम का नाम लिया मरते हुए, तू तो मुक्ति दी, उसको मुक्ति दी, हाँ, है ना। ये चीज मैं भी बोल रहा हूँ, अगर वो एक केमिकल से बना हुआ रुद्राक्ष है तो वो रुद्राक्ष नहीं हुआ ना, वो तो उसकी प्रकृति हिडन रूप कह लो, छद्म रूप कह लो। बेटर होगा उसको आप गंगा में विसर्जन कर दो, क्योंकि आपने उसकी पूजा करी है। एक असली रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। वैसे आपके साथ हुआ है कोई लेके आया और रुद्राक्ष बोला? बहुत सारे हुए हैं।
देख भाई, मैं रुद्राक्ष लिया। आपको ये हैरानी होगी, मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स भी जब वो तीर्थ स्थान वगैरह जाते हैं, उन्हें पता है कि मुझे रुद्राक्ष से बहुत प्रेम है, कई बार मेरे गिफ्ट लेके आते हैं। तो वो ओमकारेश्वर जी गए थे, वहां पे ना शिवलिंग के रूप में रुद्राक्ष, शिवलिंग के ऊपर नाग बना हुआ है, ऐसा रुद्राक्ष बहुत सारे मिलते हैं। तो 20-20 रुपए के बहुत सारे लेके आए, 500-700 लेके आ गए। कहते थे तेरे लिए क्या लेके आऊं? मैंने कहा भाई ये रुद्राक्ष नहीं है, कोई ऐसे रुद्राक्ष होते ही नहीं है जिसपे शिवलिंग बनाओ, ओम लिखा हो, स्वास्तिक बनाओ, नाग बने हो, ऐसा रुद्राक्ष नहीं होता है, वो सब नकली होते हैं। वो नहीं माने। मैंने कहा ठीक है, इसको रात ऐसे करते हैं, आज पानी में भिगो देते हैं। ठीक है जी, पानी में भिगो दिया। अगले दिन देखा वो सारा आटा बना हुआ था, क्योंकि वो रुद्राक्ष नहीं है ना। तो ये होता है, मतलब आपने भी फेस किया है? बिल्कुल होता है। मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट रुद्राक्ष कौन सा है? देखिए, मेडिटेशन में अगर हम बात करें तो मैं तो ये कहूंगा, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं 5 मुखी से शुरुआत कीजिए। और हाँ, मेडिटेशन के लिए। और अगर आप प्रो में चले गए हैं, यानी थोड़ा सा मेडिटेशन सीख चुके हैं, संभाल सकते हैं एनर्जी को, तो 14 मुखी पहनिए। ठीक है। रुद्राक्ष की वैल्यू उसके प्राइस पे डिपेंड करती है या उसके पावर पर? पावर कहूंगा मैं, क्योंकि 21 मुखी अगेन सप्लाई कम है इसलिए महंगा है। 5 मुखी आज शॉर्टेज हो जाए। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, कुंभ मेले जब लगा था, 7 मुखी इंडोनेशिया की जो माला है 500 से 700 रुपए में मिल जाती है। इंडोनेशिया की जब माला, पूरी माला की बात करूंगा। कुंभ मेले के अंदर मुंबई में एक बहुत बड़ी व्यापारी है जिसका काम है ये, उसने पूरे इंडिया से रुद्राक्ष की माला खरीदनी शुरू कर दी। इतनी खरीद ली, शॉर्टेज हो गई। उन्होंने अपने एजेंट्स को कहा कि जिस भी रेट के ऊपर 7 मुखी की माला मिल रही है वो खरीद लो। मेरे पास जबकि व्यवसाय नहीं है, लेकिन जिनसे मैं खरीदता हूं कभी कभी गिफ्ट करने के लिए, उनके मुझे फोन आए कि भाई आपने हमसे माला ली थी। मैंने कहा हाँ, आपके पास अगर पड़ी है तो आप हमें दे दीजिए। तो मैंने कहा अभी कितना प्राइस चल रहा है? कहता जी आपने 500 में खरीदी थी, हम 5000 रुपये में आपसे वापस खरीदने को तैयार है। तो डिमांड एंड सप्लाई, तो इस समय डिमांड इतनी ज्यादा कर दी उन्होंने, सप्लाई तो आ नहीं रही थी कुंभ मेले में। तो इसलिए जो 500 की चीज है, होलसेलर्स वालों ने अपने कस्टमरों को फोन करना शुरू कर दिया था कि 5000 रुपये में आप हमें दे दो, क्योंकि उन्होंने वही 5000 में आके 20-20 हजार में बेचनी थी कुंभ मेले के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते ये महंगा है तो ज्यादा पावरफुल है, ये सस्ता है तो कम पावरफुल है। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि भाई प्रूफ करके दिखाओ, प्रूव करो कि साइंटिफिक या स्पिरिचुअल की ये काम करता है, तो आप कैसे करोगे? देखिए, जो लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष झूठ है, मैं अगर धार्मिक की बात करूं तो उन्हें कहूंगा कि अगर रुद्राक्ष झूठ है तो शिव सबसे बड़ा झूठ है। शिव पुराण में स्वयं शिव की आज्ञा है कि बिना रुद्राक्ष धारण किए शिव की भक्ति नहीं हो सकती। स्वयं शिव कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मस्तक पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष है, उनको लेकर जाने की आज्ञा यमदूतों को भी नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं कि रुद्राक्ष झूठ है तो शिव भी झूठ है। चलो, मैं शिव को मानता हूं और मैं बोल देता हूं रुद्राक्ष झूठ है। मुझे प्रूफ करना है। आप एक ऐसे बंदे हो, एक ऐसे इंसान हो जो 20 साल से इस फील्ड में हो, जहां आपने बहुत सारे बंदों को रुद्राक्ष धारण भी कराया है, जो रुद्राक्ष की पावर भी दिखाई है। अगर मैं आज अपने कैमरे के सामने कहूं कि मुझे रुद्राक्ष की पावर दिखा दो, मैं भी रुद्राक्ष पहनना चाहता हूं, तो कैसे प्रूफ करोगे कि रुद्राक्ष की देखो ये पावर है? देखिए, ये चमत्कार नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। रुद्राक्ष की जो पावर अगर आपने है वो दिखाई नहीं जा सकती, महसूस कराई जा सकती तो महसूस करा दो। आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, 6 महीने के बाद अगर आपको अपने जीवन में फर्क नहीं दिखा, आपने जितना भी रुद्राक्ष जहां से भी लिया होगा वो रुद्राक्ष आप रखिएगा। आपने जितने भी पैसे उस इंसान को दिए होंगे, आप वो पैसे मेरे से ले लीजिएगा। मैं ये आपके चैनल पे दावा करता हूं। आप कहते हो कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद मदिरा पान नहीं करनी? मैंने नहीं कहा। छोड़ देता है इंसान? बिल्कुल, आपका मन नहीं करेगा। शारीरिक संबंध बनाना अपने पार्टनर के साथ? बिल्कुल बना सकते हो। क्या मत है? पहने
बिल्कुल कर सकते हो। मांस मच्छी अगर आपका मन है तो आप खाइए, लेकिन ये भी मैं दावा करता हूँ धीरे धीरे आपका मन हट जाएगा। अच्छा, रुद्राक्ष हटा देता है। बिल्कुल। उसका कोई रूल नहीं है रुद्राक्ष का कि रुद्राक्ष मना नहीं करेगा। मैं अपना बारे में बताना चाहूंगा। अपने पूरे खानदान का इकलौता आदमी हूं जो मदिरा पान नहीं करता, मांस मछली अंडा इत्यादि नहीं खाता। मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं जहां पर कोई दिन कोई त्योहार नहीं देखा जाता था। और आज के टाइम पर मेरे परिवार में कोई भी मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं किया जाता। आपके हिसाब से कितना टाइम में रिजल्ट दिखा देता है रुद्राक्ष? देखिए, अगर आप इसको रुद्राक्ष को परखना चाहेंगे तो कभी भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपकी इतनी क्षमता नहीं है आप रुद्राक्ष को परख सको। रुद्राक्ष हमें परखे तो कितने टाइम में रिजल्ट दिखाएगा? जनरली 2 से 3 महीने के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है आपके जीवन के ऊपर। अगर मैंने गलत रुद्राक्ष पहन लिया तो फिर? गलत रुद्राक्ष होता ही नहीं है। अच्छा, वो अगर आप नकली पहन रहे तो वो रुद्राक्ष नहीं है ना। ठीक है। तो मेरे को रुद्राक्ष पहनते ही फील होने लग जाएगा अंदर कुछ है। देखिए, एक तो साइंटिफिकली अगर आप बात करेंगे ना, आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। एग्जांपल देता हूं बिल्कुल देसी सा। एक आदमी है दुर्बल सा, कमजोर सा आदमी है, वो अगर कहीं सड़क पे जा रहा होगा तो डर डर के चलेगा कोई थप्पड़ ना मार दे कोई। ये उसके चारों तरफ पुलिस वाले साथ में चल रहे होंगे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो डरेगा? हो, मुझे पता है पुलिस वाले पिटेंगे। जब 4 पुलिस वाले लेकर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कांड कर रखा उसने। नहीं, जरूरी नहीं है, क्या पता वो खुद उसको प्रोटेक्शन मिली हो गवर्नमेंट की तरफ से। नेता हो गया पता। हाँ, तो डरता नहीं डरेगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसकी चाल भी बदल जाएगी। वही रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं आपको ये लगता है ना कि हाँ यार मेरे साथ शिव है, और जिस दिन ये भाव आ जाएगा ना कि मेरे साथ शिव है ना, तो आप कोई गलत काम करेंगे ना आपके साथ कोई गलत काम होगा। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, रुद्राक्ष आज के टाइम में कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है? रिसेंटली मैं 2 एंटरप्रेन्योर से मिला हूं, उन्होंने लगभग 3 से 4 साल में ही काम शुरू किया। लास्ट ईयर का एक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़, दूसरी कंपनी का टर्नओवर 60 करोड़ रुपए रहा है रुद्राक्ष बेच के। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूं, सिर्फ 2 कंपनियों की, और सिर्फ रुद्राक्ष बेचकर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की मैं बात करूं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम भी ये 2000 करोड़ का बिजनेस है जो हिंदुस्तान में है। तो इसका मतलब जो आप आज मतलब कि मेरा क्वेश्चन पूरा सुनना, इसका मतलब कि आज आप जो रुद्राक्ष फ्री में दे रहे हो वो जियो वाली स्कीम के तहत दे रहे हो? जो अगर जियो ने फ्री में नेट दिया और बाद में चार्ज लिया तो आपका भी यही तो नहीं टारगेट? जी नहीं, मेरी आजीविका चलाने के लिए महादेव ने एक बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। महादेव ने वो फ्री वाला वो भी तो दे दिया प्लान। देखिए, जो फ्री की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा मुद्दा है जो लोग कहते हैं कि तेरा वो क्या इच्छा है। मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी संपदा में साथ लेके नहीं जाऊंगा। जो भी मेरा पैसा होगा, दौलत होगी, जो भी मैं कमाऊंगा सब यही रह जाना है। जब मैं मर जाऊंगा, मान लीजिए मैंने 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, मैं मर गया, कौन जानेगा? क्योंकि मैंने किसी में कुछ बांटा ही नहीं। इंसान एक ऐसी प्रजाति है पूरी धरती पे जो इकट्ठा करती है और उसका पेट कभी भी नहीं भरता। किसी जानवर को आपने देखा इकट्ठा करते हुए? किसी चिड़िया को, किसी कीड़े को भी, और कभी वो भूखा नहीं मरते। इंसान पूरी उम्र इकट्ठा करता रहता है और वो भूखा भी मरता है। तो आपने जो भी पैसा कमाना है इसी समाज से कमाना है और इसी समाज को दे के जाना है। तो आप सिर्फ भलाई के लिए थोड़ा सा लोगों की सेवा हो जाए? नहीं, मैं लोगों की सेवा नहीं कर रहा, मैं ये शिव का आदेश है। और दूसरी बात जो मेरा एक ही पर्पस है कि जो झूठ बोला जाता है रुद्राक्ष के बारे में व्यापारियों से, उसको दूर करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूं ये रुद्राक्ष पहन लो, आपके छप्पड़ फाड़ के रुद्राक्ष धन बरसेगा, आपने रुद्राक्ष पहन लिया पूरे भाव से और छप्पड़ फाड़ के धन नहीं बरसा, तो आप क्या कहोगे? रुद्राक्ष झूठ है। मुझे उस चीज से दर्द होता है कि रुद्राक्ष झूठ नहीं है, आपकी नीयत गलत है और आपको गलत बताया गया, उसको दूर करना है मुझे। तो आपका कहने मतलब ये है कि रुद्राक्ष सबको पहनना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई धर्म, कोई जाति, कोई स्त्री पुरुष, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सनातनियों को छोड़ के भी काम करेगा ये? बिल्कुल करेगा।
बाकी धर्म तो बहुत बाद में आए हैं ना। सनातन की आप बता दीजिए कब से शुरू हुआ। अब दूसरे सभी पंथों का बता सकते हैं कि कब पंथ शुरू हुआ, सनातन का कोई डेट बता दीजिए। 20 साल के एक एक्सपीरियंस के बाद एक सच जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते रुद्राक्ष को लेके। हर कोई शिव की पूजा करता है लेकिन शिव को मानता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, शंभु शंभु जापे हर कोई, शंभु को कोई जाने ना। रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहने हर कोई, रुद्राक्ष को कोई पहचाने ना। हर कोई शिव शिव कर रहा है, शिव की कोई नहीं मान रहा है जो शिव कहते हैं। रुद्राक्ष बहुत लोग पहन रहे हैं, लेकिन क्या आप उसको पहचान रहे हैं कि रुद्राक्ष करता क्या है और रुद्राक्ष है क्या और क्या कर सकता है? एक एडवाइस जो आप पब्लिक को देना चाहते हो रुद्राक्ष को लेके। मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, निसंकोच धारण कीजिए। जो नियम होते हैं वो पूजा पाठ के होते हैं, भाव के नहीं। शिव की भक्ति भाव से कीजिए। स्वयं शिव की आज्ञा है, रुद्राक्ष धारण कीजिए। कोई भी मन में शंका मत रखिए। आप पुरुष हो, स्त्री हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी भी धर्म किसी भी पंथ को मानते हो, रुद्राक्ष धारण कीजिए, आपको शिव की कृपा जरूर मिलेगी। ठीक है जी। एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अभी मार्केट में ना एक स्टोन मिलता है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का। बिल्कुल ठीक है, वो भी दावा करते हैं जिंदगी चेंज कर देंगे। बिल्कुल करते हैं। रुद्राक्ष भी दावा करता है जिंदगी चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे जैसा आदमी जिन्हें ना रुद्राक्ष का पता ना उन पत्थरों का पता, ठीक है, हर हरिद्वार में तो आजकल वीडियो आ रही है, वो ऐसे रखेंगे, चम्मच से उगेरेंगे, रंग छोड़ देगा, ये आपकी राशि का ले लो, ऐसे करके राशि पत्थर मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपने पत्थरों की बात करी, हमारी अनगिनत वेद शास्त्र पुराण अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे रत्नों का आपके जीवन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। रुद्राक्ष का प्रमाण हर जगह है। इनफैक्ट भगवान श्री राम ने भी 16 मुखी रुद्राक्ष पहना था। जब युद्ध में थे वो, रावण और राम जी की लड़ाई हुई थी, उस समय उन्होंने 16 मुखी रुद्राक्ष धारण किया था। ये लिखित प्रमाण है। रत्नों का मूंगा, पन्ना, नीलम, पुखराज या अलग अलग जो है, इनका कोई पुराना इतिहास नहीं है। पहले जो ये किए जाते थे सिर्फ कलेक्शन के लिए या अपनी ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स के लिए किए जाते थे। ज्योतिषी उपाय जब आया, वो आया है पिछले 200-300 सालों से, जब मुगल्स आए। क्योंकि मुगल्स आए थे अरब से। अरब में जो होता है वहां पे रत्न जरूर पाए जाते हैं, रुद्राक्ष नहीं पाया जाता अरब में। अब रतन और रुद्राक्ष में फर्क क्या आता है? मैं ये नहीं कह रहा कि रतन काम नहीं करते, रतन भी काम करते हैं। पहला फर्क जो आता है रत्न और रुद्राक्ष में, वो आता है कॉस्टिंग के ऊपर। आपको एग्जांपल दूंगा, शनि सबसे ज्यादा जो आपका डर बनाया जाता है, शनि का बनाया जाता है। शनि के लिए नीलम रिकमेंड किया जाता है। एक अच्छा ओरिजिनल नीलम आज के टाइम में 5-7 लाख रुपए से कम का नहीं मिलता। उसका बेस्ट अल्टरनेटिव 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, 500 रुपए में आ जाएगा। कहा एक 5 से 7 लाख रुपए का रतन और वही काम एक 7 मुखी रुद्राक्ष करेगा जो 500 रुपए का आएगा। अब आपका समर्थ है नीलम पहनने का, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतना समर्थ नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए का नीलम पहन सकूं, और मेरी राशि या मेरी कुंडली में शनि मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं क्या सिर्फ पैसों की कमी की वजह से प्रताड़ित होता रहूं? नहीं, आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। उसी तरीके से पुखराज, असली पुखराज भी लाखों रुपए में आता है, उसका बेस्ट सॉल्यूशन है 5 मुखी रुद्राक्ष। पुखराज जो लाखों रुपए का आएगा, उससे बेस्ट आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, 50 रुपए में आ जाएगा। दूसरा जो मुझे दिक्कत लगती है स्टोन्स के साथ, स्टोन्स आपकी कुंडली देख के पहने जाते हैं।
आपने सुना भी होगा कि नीलम की अंगूठी बनवाने से पहले उसको किसी अपने तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए। आपने बहुत सुना होगा ये। क्यों? क्योंकि लोगों को ये भी पता है, ज्योतिषाचार्यों को भी, कि नीलम के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो क्राच के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप एक इंसान बता दीजिएगा जो ये कह पाए कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद रुद्राक्ष की वजह से उसके जीवन में कोई नेगेटिव इफेक्ट आया? नहीं होगा। तो जब ये प्रूवन रिकॉर्ड है कि रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और रत्न का साइड इफेक्ट होता है और कीमत जमीन आसमान का फर्क है, तो बेटर क्या रहेगा? रुद्राक्ष बेटर है। तो दोस्तों, आज जितने भी मेरे सवाल थे मैंने पुनीत जी से यानी शिवगण भाई जी से मैंने अपने सारे सवाल पूछे। रुद्राक्ष से लेके भाई कितनी मेरे अंदर मिथ थे, रियलिटी थी, या जो भी मैंने इस पर्चे में लिखा था मैंने सब क्लियर करे, मेरे सारे डाउट क्लियर करे भाई ने। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करके भाई कमेंट करके जरूर बताना, मैं भाई तक वो मैसेज पहुंचा दूंगा। अगला पॉडकास्ट या अगली वीडियो भाई के द्वारा आप लोगों तक पहुंचेगी, उस चीज का आंसर आपने मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके हर एक डाउट को हम क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आईडी को फॉलो करें। और पुनीत जी, आपका अगर कुछ रह गया हो जो आप हमारे दर्शकों को बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। मैं तो यही कहूँगा, जिस कुल में आप पैदा हुए हैं उसकी मान्यताओं, उसकी प्रथाओं का पालन कीजिए और अपने धर्म को जितना हो सके उतना अधिक प्रसारित कीजिए। साथ ही हम बोलेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव।